हेलो। नमस्कार नमस्ते। अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। हेलो एक सेकंड। हेलो। हेलो। शायद गलती से नेटवर्क कट गया फोन। अरे मैं नहीं रखा भाई, तो बाद अच्छा में बात करते हैं। मैं बउआ, एक सेकंड रुकिए। आपके पास 1000 का खुला तो नहीं होगा? अरे उसी के चक्कर में तो भाई बिजी हूँ, बाद में एक बात करते हैं, हेलो नहीं करवा एक सेकंड सुनिए। कटरीना का नंबर है? किसका? कटरीना। मैं क्या कटरीना का क्या करेगा? आपके पास नहीं तो मैं उनसे ले लूंगा। क्या ले लेगा? कटरीना से छुट्टा ले लेगा? छुट्टा ले लूंगा। बताओ कैसे? 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 कैसी रही अंकिल? हेलो। अबे वो कटरीना छुट्टा नहीं देगी साले, वो आम का ऐड करती है ना, जो आम का, वो आम निचोड़ के की तरह। अच्छा सुनो, कटरीना का नहीं है तो बुल्ला का नंबर है। बुल्ला कौन में? बुल्ला ये सुनो। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। इसके पास खुल्ला मिल गया। अबे खुल्ला नहीं है, गलत आदमी। अच्छा सुन, एक बंदे का फोन आया था, उसने किडनैप कर लिया था किसी को। एक सेकंड रुक, उसने किसी को किडनैप किया था। जिसको किडनैप किया था उसके पापा को फोन करके बोलता है तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। बाप बोलता है कितने पैसे चाहिए बताओ? तो पता है किडनैपर क्या बोलता है? कितना? कहता है पैसे कितना नहीं, बोलता है पैसे नहीं चाहिए, पैसे मेरे पास हैं, 2 करोड़ भेज रहा हूँ, उसके खुले दीजिए बस। ये सुन एक बार। मेरा नाम है बुल्ला। हाँ। मेरे नंबर पे कोई मत बोलो। नमस्कार। हेलो। नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहे हो भाई साहब? जी मैं रमेश बोल रहा हूँ, बउआ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मतलब? बाबू मोसाई। एक सेकंड। हेलो। हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? कौन नहीं? देखिए जब भी मैं झूठ बोलता हूँ ना, हाँ, आनंद आ जाता है। बाबू मोसाई। ये आनंद क्या मतलब? मतलब देखिए, लक्ष्मीपति बालाजी ने हाँ, 1 ओवर में 3 गोल किए। अच्छा। इसकी वजह से इटली की टीम हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बाबू मोसाई। अभी देखो मैंने झूठ बोला, आनंद आया। हाँ तो ठीक है, आनंद ना, तेरे को आ रहा है तो क्या करूँ मैं? मेरे को आनंद आता है ना यार, तुमको आनंद नहीं आता? अबे आनंद नहीं आता, ठीक है, मेरे को गुस्सा आता है और गुस्सा। एक सेकंड। साहित्य और लेखन के क्षेत्र में हाँ, हनी सिंह को दादा साहेब मार के अवार्ड मिला है। दादा साहिब मार के? हाँ जी। ये तूने झूठ बोला ना अभी? हाँ झूठ बोला, आपने पकड़ लिया। हाँ, तो आनंद क्यों नहीं आया अभी? अच्छा हाँ यार, आनंद आना तो चाहिए था। कहाँ गया आनंद? वो सॉरी, मैं पानी पीने चला गया था। पानी पीने? हाँ बाबू मोसाई। ठीक है, दिमाग मत खराब कर मेरा। कुछ बना रहा और कुछ नहीं बना रहा था। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ अंकिल, कसम से। बाबू मोसाई। फोन काट रहा हूँ। अबे ये तू क्या? नहीं छीछी बोल रहे हैं आप, गंदी बात है। तेरे में समझ गया। और ये आनंद कौन है? एक सेकंड रुकिए, अभी अभी ताजा समाचार से पता चला भाई साहब। हाँ बोल। इंडिया की फ्लाइट क्रमांक हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन 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 के। इस फ्लाइट में 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। बाबू मोसाई। बाबू मोशाई। आनंद को मत बोलो। आज काट दिया फोन यार। वैसे सबको आनंद आता नहीं और मेरा जाता नहीं। बाबू मोसाई। हेलो। मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा आपसे एक जरूरी मुद्दे पर थोड़ी सी चर्चा। शायद आपको रियलाइज हो कि भारत किन चीजों से जूझ रहा है। चर्चा तो ठीक है, लेकिन भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं ये तो बताइए। शुरुआत में ही मैंने अपना नाम बउआ बताया। गजनी न बने, भूले न। अच्छा, हाँ जी बउआ जी बोले फिर। जी ना लगाएं, इस बात पे जरूरी आप नहीं, चर्चा इतनी करना इज्जत की आदत भी नहीं है, हजम भी नहीं होता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं दाम, तो 100 के पार जाएगा पेट्रोल का दाम। और सुबना न बोल ले, शकल दी नहीं भगवान ने, है मुंह भी जबान भी ऐसी कर रहा है। अब बैठ के मेरी बात सुनिए। लेकिन जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोग संकट में आ रहे हैं, क्या तकलीफ आपको भी है? तकलीफ तो है, लेकिन तब के खास है नू बता। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें तकलीफ नहीं लेनी है आपको, क्योंकि ये एक तरीके से पॉजिटिव साइन है। कैसे? इसमें क्या पॉजिटिविटी है? वही बता रहा हूँ, सुन तो ले। एक तो क्या है कि आप गाड़ी चलाना छोड़ोगे, और अगर नहीं छोड़ोगे तो पेट्रोल पंप पे जाके बोलोगे भाई इस पे 10 रुपए का पेट्रोल डाल दे। फिर पेट्रोल पंप वाला बोलेगा अबे 10 का थोड़ी आता है। आप बोलोगे गाड़ी में नहीं, गाड़ी पे डाल दो। गाड़ी के ऊपर डलवाओगे, गाड़ी को फूंक दोगे। फिर पैदल चलोगे, उससे सेहत बनेगी।
गाड़ियां कम चलेंगी, उससे पोल्यूशन कम होगा, लोगों का फेफड़ा कम खराब होगा। फिर जब आपकी गाड़ी खत्म हो जाएगी, आप पैदल चलने लगोगे, थकोगे, थक के चूर हो जाओगे। फिर गम गलत करने के लिए आपको शराब की बोतल लगेगी। फिर ज्यादा शराब पियोगे तो अस्पताल में एडमिट हो जाओगे। फिर अस्पताल में रिलेटिव्स आपको देखने आएंगे। अब इस कोरोना में लोग एक दूसरे को देखने नहीं जा रहे हैं। यहाँ आपके रिलेटिव्स की असली पहचान होगी कि कौन आपको देखने आ रहा है, क्योंकि आपका लीवर सड़ चुका है पी के। मतलब तो हमने बीमार करना चाहोगे? नहीं, मारना चाहोगे। मारना चाहोगे? अरे एग्जाम दे रहा हूँ भाई, कितना हो जाए हम गला लेंगे, समझा? तो मार दो रहे, औकात की बात ना करिए। औकात, तू औकात पे ठीक है, अब मैं तेरे को पॉजिटिव बता रहा हूँ। दूंगा तेरी। एक सेकंड रुकिए, इतने चाहते एक सेकंड रुकिए। अरे क्या रुकिए, एक सेकंड। अरे सब कुछ गिनवा दिया, औकात नहीं है, ये नहीं है नहीं तो समझा? तो पोल्यूशन कम होगा, पैदल चलोगे, सेहत बनोगी। और फिर जब आप तेल नहीं खरीदोगे विदेशों से, डॉलर्स कम होंगे, मतलब उसका पैसा बचेगा। ये सब तो तेरे को पता ही नहीं होगा, पढ़ा लिखा तो लगना रहा शकल से और आवाज से। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़े लिखे हूँ। ठीक से बोल ले पहले। इतना मारूंगा मैं, समझ में को नहीं आओगे। चल, बहुत पढ़ा लिखा हूँ। और मेरी जब लोग पेट्रोल नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल पंप वाले खाली बैठेंगे। फिर पेट्रोल एक्सेस में उनके पास पहुंचेगा, फिर वो लोग फ्री में बांटेंगे पेट्रोल। जब पेट्रोल कोई नहीं खरीदेगा, दूंगा ऐसे। सुनो मेरी आखिरी बात सुनो, मार के 1400 रुपये दिमाग खराब कर दिया मेरा। पहले तो एक आखिरी सुन लो। जब पेट्रोल कोई नहीं खरीदेगा, सुनिए, पैदल सब चलने लगेंगे तो पेट्रोल की खपत भी नहीं होगी। फिर पेट्रोल पंप वाले फ्री में पेट्रोल बांटेंगे भाई साहब। और जब वो फ्री में बांटेंगे ना, हेलो, तब तू जाइयो, क्योंकि तेरी आवाज से लग रहा है तू फ्री का सामान लेने के लिए पगलाया रहता है। अबे दूंगा मैं, तू चल फोन गंदा बोल रहा है, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बउआ बोलो अंकिल नमस्ते, हेलो। ओके हेलो। हेलो, हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। यार आपकी आवाज तो बिल्कुल जानी पहचानी नहीं लग रही है। तो जान पहचान होगी ना, तो लगेगी कहाँ से भाई? एग्जैक्टली माय पॉइंट। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा भाई साहब, कुछ जरूरी जानकारी और चीजें आपसे, आपके अनुभव से सीखना चाह रहा हूँ। अच्छा बोलो। कि अक्सर आदमी 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होता है कि क्या करना चाहिए, डिसीजन नहीं ले पाता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं क्या जरूरी है इंसान के लिए, पैसा या शांति? बताइए। पैसा जरूरी है मेरे भाई। पैसा जरूरी है? अरे जिनके पास पैसा है उनसे जाके पूछिए, उनके लिए शांति जरूरी है कि नहीं? क्या जरूरी है बताइए, पैसा या शांति? शांति जरूरी है भाई। सपोज मैं आपको शांति दे दूं, आपसे सारा पैसा ले लूं, आप तो सड़क पे आ जाओगे, फिर सड़क के किनारे पड़े रहोगे, अगल बगल गाड़ियां घूम रही हैं, लोग घूम रहे हैं, शांति मिलेगी? तो क्या कहाँ मिलेगी जब कुछ सुविधा मिलेगा भाई? वही तो, अब आप बोले शांति जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि दोनों जरूरी है, पैसा भी और शांति भी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताइए, माँ बाप जरूरी है या पत्नी जरूरी है? माँ बाप जरूरी है। अच्छा, पत्नी जरूरी नहीं है? अरे जब आपकी पत्नी होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तभी तो बच्चों से ये सवाल पूछा जाएगा कि माँ बाप जरूरी है, पत्नी जरूरी है। तो कौन जरूरी है, माँ बाप या पत्नी? यार गुरुजी फिर तो कंफ्यूजन कर दिया, ये तो पत्नी जरूरी है। नहीं भाई साहब, माँ बाप, क्योंकि पत्नी के साथ शादी करके ही तो आप माँ बाप बनेंगे, और बच्चे होंगे तभी तो आप माँ बाप का फर्ज अदा कर पाएंगे। तो क्या जरूरी है? माँ बाप जरूरी ना, दोनों जरूरी हैं भाई साहब, अपनी अपनी जगह दोनों जरूरी हैं। ये क्या जरूरी है? तूने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया एकदम। गलत क्यों बोले रहे, क्या बात हो गई? कंफ्यूज कर दिया यार, ये जरूरी है वो जरूरी है। अरे ये ऐसे क्यों, हम तो प्यार से बात कर रहे थे अब तक। हाँ क्या तो हुआ? लट्ठ जरूरी है या डंडा, वो बंदूक जरूरी है? बताइए, मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, तू बता मेरा। क्या लट्ठ जरूरी है या बंदूक? हाँ ये तो डिपेंड करता है आपको उससे करना क्या है, पर मुझे लगता है मॉडर्न टाइम में तो बंदूक जरूरी है, क्योंकि बंदूक आधुनिक हथियार है। बंदूक का जरूरी, लट्ठ जरूरी, तेरी पे मारूंगा तो लाल हो जाएगी। ओ अब मैं समझा, सही कह रहे हैं, फिर तो शायद लट्ठी जरूरी है कि नहीं? लट्ठ की जरूरी है, बंदूक जरूरी है। तू लाल लेके भागेगा तो मुझे गोली भी तो मारनी पड़ेगी। मतलब अपनी जगह दोनों जरूरी है, ये आप भी कहना चाह रहे हैं भाई साहब? मैंने एक बात बताऊं आपको, मैंने सीधा आदमी समझा था, पर वाहियात सोच है आपकी। सीधा नहीं हूँ मैं। जो सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हैं, ये जरूरी है वो जरूरी है, जरूरी।
फिलहाल एक चीज जरूरी है, फोन काट देना। और काटिए आप फोन। हाँ नहीं तो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। क्या लगता है आपको, क्या जरूरी है? सॉरी हेलो जी अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ .com से। हाँ जी बोलिए सर, क्या काम? लॉकडाउन में अक्सर लोग बोरियत महसूस करते हैं, तो हमारी फ्री सेवा है जहाँ पर लोगों के साथ छोटा सा कंपटीशन फोन पर ही 2-2.5 मिनट में खेल कर उनके लिए कुछ जीतने का मौका भी देती है हमारी कंपनी। ओके बोलिए। ओके, आपने बोला ओके बोलिए तो मैंने बोला ओके। अरे सर क्या है कंपटीशन वो बताओ। अच्छा वो बताइए सर। लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग कैन कॉज द हार्टफुल डेथ फॉर समबडी। सॉरी, इंग्लिश हिंदी? एक्सक्यूज मी, इंग- हिंदी में बोलिए सर। हिंदी में जी राइट। इस कंपटीशन का जो नाम है वो है फेक एंड ट्रूथ। अच्छा अच्छा। यानी एक मुद्दा हम आपको देंगे जिसके ऊपर सबसे अच्छा। पहले आप अपना नकली रिएक्शन देंगे, फेक रिएक्शन, फिर उसी पर सेम मुद्दे पर आप अपना असली रिएक्शन यानी ट्रूथ रिएक्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल ठीक है सर। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया, फेक रिएक्शन, दुनिया बड़ी ब्यूटीफुल है, खूबसूरत। ट्रूथ रिएक्शन, दुनिया बड़ी जालिम है भाई साहब। करेक्ट? यस। सिंपल? यस। नाउ इंग्लिश। अंडरस्टूड सर, बोलिए। अंडरस्टूड अगेन इंग्लिश। ओके, पहला टॉपिक, ओके। आपके दोस्त। अरे दोस्त बहुत अच्छे हैं सर, मैं मस्त है, एक नंबर। ये फेक रिएक्शन था? हमेशा दोस्तों के साथ। यस सर। He is smiling also, got the gist of the competition. अब इस पे ट्रूथ रिएक्शन, आपके दोस्त। ट्रुथ साढ़े पे हमेशा मेरे को कभी कॉल कर लो तो कॉल उठाते नहीं है, और वैसे में काम पड़ जाए तो उनको साढ़े की मैं जाती है फिर वो याद करते हैं। हाँ, संस्कृत जो आप जलील कर रहे हैं ना, ये आपका मतलब अच्छा है मतलब। अगला टॉपिक, आपका बॉस, फेक रिएक्शन। बॉस मस्त है सर, हमेशा काम आता है। बॉस जबरदस्त है, भगवान जैसा बॉस है हमारा। चलो, बॉस ट्रूथ रिएक्शन। बॉस साला वो नहीं कहते, ठीक है वो वाला बॉस है हमारा साला। काम क्या है, उतनी शरिया ले ले तो भी उसको ये लगता है कि कम काम किया है इसने। वो है साला। काफी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, इतने समय नहीं दे पाऊंगा। अगला टॉपिक, आपकी धर्म पत्नी, वाइफ। अरे सर वो तो मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरी बेटर हाफ है, मस्त है बिल्कुल। मैं तो थैंक गॉड बोलता हूँ, इतनी अच्छी वाइफ मिली मेरे को। वाह, जबरदस्त। ये फेक रिएक्शन था। सलमान है, फेक था। चलिए, आपकी वाइफ, ट्रूथ रिएक्शन। वाइफ एक्चुअली ना, वाइफ शब्द ही ये लगता है कि मतलब पनौती। बेफालतू में हमने गले में ना फंदा डाल लिया अपने, कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो। अभी बाइक गई थी 2 महीने पहले, 2 दिन पहले आ गई। 2 दिन और रुक जाती तो वहीं तक लॉकडाउन में 2-3 महीने के लिए रुक जाती। पर कौन समझे सर, अब वो यही पे रहती है, समझो मत। समझिए, ये ट्रूथ रिएक्शन था राइट। पर मैं ये कह रहा हूँ, आप सर एक्चुअली ट्रूथ तो ठीक है, पर अर्चना जी सुनेंगी तो उन्हें काफी बुरा लग सकता है। मतलब आप कैसे जानते हो मेरी वाइफ को? अरे उन्होंने तो बोला था कि आपको ऐसे फोन लगा के थोड़ा सा ऐसे। एक सेकंड रुकिए, अर्चना जी। जी सब सुना मैंने, जो इसने बोला सब सुना, सुन रही हूँ मैं सब। हेलो भाई साहब। अर्चना जी, इन्होंने तो फोन काट दिया है, अब आप घर पे इन्हें काट सकते। आई मीन दैट्स इट, मतलब जो भी हो। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बउआ नमस्ते। वैसे खुशहाल आदमी था, है कि नहीं? था ही, हो गया, अब रहेगा कि नहीं। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ कौन? पता है तो? किससे बात करनी है? आपसे 2 मिनट चाहिए था। भाई पहचाना नहीं, किससे बात करनी है, कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? सब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ना किसी के बारे में बड़ा इम्पोर्टेंट बोलना था। किसके बारे में? एक ऐसा शख्स है। सेक्स? सेक्स नहीं, शख्स। अच्छा शख्स, हाँ बता। आप तो वही बोलोगे जो आपके दिमाग में चले रहे। सेक्स हाँ, तो जल्दी बता। सेक्स नहीं, शख्स। तो एक ऐसा शख्स यानी इंसान है जिसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। किसके साथ? हमेशा उसे दबाया गया, कुचला गया, मारा गया। कौन है? हर इंसान ने उसे मारा है, हर इंसान। हर इंसान ने? यानी हर इंसान में तो मैं भी आता हूँ, मैंने भी मारा है क्या? तूने मारे? तेरा दोस्त है कोई? बहुत है मेरे। तुम सब ने मिल के मारा है उसे। अबे मैंने किसी को नहीं मारा, कौन है तू? एक मिनट, गर्लफ्रेंड है लगता है? गर्लफ्रेंड भी है? हाँ तो अच्छा क्या कह रहा, लगता तो नहीं होगा? नहीं ऐसा अरे नहीं। ओए सॉरी, तेरी व्हाट्सएप पे है वो लड़की? व्हाट्सएप पे भी है और मैसेज पे भी है, SMS पे भी है। भाई तो लड़की है ना गर्लफ्रेंड? और क्या? नहीं क्या बात हो गई यार, आजकल तो एवरीथिंग इज ओपन राइट। हाँ। उसके साथ मिलके तुमने व्हाट्सएप पे भी मारा है?
उसको। अच्छा जी। हम्म। अबे कौन है बताएगा अभी? गंदा मत बोलना, उसको इतना मारा गया है लेकिन आज तक कभी उसने इंटॉलरेंस की बात नहीं करी। बेकार। अबे इंटॉलरेंस तेरी जल्दी ओए, बता। उसका नाम है मिस्टर गप्पे। गप्पे नहीं मारे आपने? क्या? गप्पे। अच्छा गप्पे। हाँ अच्छा एक बात सुन। हाँ सुन तो रहा हूँ, बोलो। गप्पे अपनी डाली। छी, इतना गंदा। साले तू कर रहा है। बात उसके छोटे और क्या? भाई, एक मिनट, उसके छोटे भाई को तो उसका सर फोड़ के चुल्लू भर पानी में डुबा के मारा गया, गप्पे के भाई को। कौन है बता? गोलगप्पे। अबे गोलगप्पे इतनी बांट ले तेरे धर के फोड़ूंगा। बस करो, घिनौना बस करो। आदमी। रख दिया लगता है। रखा नहीं है हम। गंदा मत बोलिए, तो रखिए ना फोन। मेरे साथ क्यों गप्पे मार रहे हैं? हेलो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। अरे फोन उठा के क्या बोलते हैं यार? फोन उठा के क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो, हाँ। हेलो जी, नमस्ते। हेलो नमस्ते, कौन? वो होते ना, बहन जी का उल्टा क्या होता है? बहन जी का भाई। भाई, हाँ भाई साहब नमस्कार, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। ठीक से बोल ले, कौन है? वो एक के बाद क्या आता है? वन के बाद? एक के बाद दो आता है। 2 मिनट चाहिए था आपसे एक्चुअली। बात अरे लिसन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुनो। सुनो भाई साहब, 1 मिनट यार, आप मान नहीं रहे। भाई क्या चाह रहा है? जा रहा है, पहले बात कर ले। नहीं सुनिए तो, मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या चाहिए तुझे? जल्दी बोल। जल्दी। अरे भाई बोल भाई। भाई बड़ा ही है। आप क्यों टाइम पास कर रहे हो? आप मुझसे वो मत करिए भाई साहब। बदतमीजी, हाँ। वरना अगर बदतमीजी तो तू कर रहा है मुझसे। अगर मैं अपने पे आ गया ना तो फिर आपकी मैं क्या आपकी क्या खटिया खड़ी कर देगा? अरे वाह, संस्कारी हैं आप। आपने सिर्फ खटिए का सोचा। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो कहता अब तू मुझे परेशान कर। ओ भाई, अब बंद करेगा, मुझे पता क्या चाहिए तुझे। वो शैतान आपके अंदर जमा है, पर आपने उसको रोका। इसी बात के लिए मैं आपको वो करता हूँ। क्या करता हूँ? हम करते ना 15 अगस्त 26 जनवरी पे सैल्यूट करता हूँ भाई। अबे तू मुझे मिल एक बार, मेरे सामने आ। मैं के अंदर वो डाल दूंगा, तुझे पता है? वो क्या? वो होता नहीं है क्या? अबे जिससे तंबू बनता है। अच्छा, बांस डाल दूंगा। एक सेकंड वो कहते। हेलो, सामान के समाज से बात कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बात कर रहा था। क्या ये सही समय होगा अगर आप 2 मिनट के लिए उपलब्ध हो तो आपसे वार्तालाप करने का? हाँ भाई, कौन? अभियान से बात कर रहा था। ये बात करती है लोगों के समाज में, लोगों के उद्धार के लिए। तो आपको इसमें प्रतिभागी होना, सहभागी होना बड़ा जरूरी होगा। लेकिन अगर आप इसको सजग रूप से नहीं चलाएंगे तो समाज खुद आप पर हावी हो जाएगा। और जो रिसोर्सेस हमें मिले हैं दुनिया चलाने के लिए, वो अगर कम पड़ रहे हैं तो आपको कैसे उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे का काम करना होगा। भाई बोलना क्या चाहता है? सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में लोग ज्यादा और खाना कम। तो सबको भूख लगती है, पेट में चूहे दौड़ते हैं। अच्छा, क्या इलाज है इसका? भाई थोड़ा थोड़ा बांट दो, बाकी मेरे में तो ऐसा कोई इलाज नहीं। अच्छा। मेरे से क्या चाहता भाई? यही चाह रहा था कि इसमें हर आदमी सहभागी होगा तो ज्यादा सही होगा ना। तो मैं कैसे सहयोग कर सकता हूँ? ऐश्वर्या राय का नंबर अगर हम सबको दे दें तो शायद काम हो सकता है। ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना भूख से? बहुत गहरा संबंध है। अगर पेट में चूहा दौड़ रहा है तो चूहा मेल है। अच्छा। और चूहिया फीमेल है। अच्छा। तो खोदा पहाड़, निकली चूहिया। अच्छा। पेट के सामने पहाड़ खोदना है, चूहिया निकलेगी। और चूहिया फीमेल है तो वो मेल चूहे को आकर्षित करेगी और मेल चूहा उसके पास चला जाएगा और पेट में से चूहा गया, मतलब भूख गई। अरे भाई, ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना, ये तो बताओ। पहाड़ किस चीज का बनता है? पेड़, पत्थर, छोटे छोटे झरने। आप समझ नहीं रहे। इन सब चीजों से तो बनता है, लेकिन एक चीज से फट से बन जाता है पहाड़। भाई किससे? ऐश्वर्या का सरनेम क्या है शादी से पहले वाला? राय। तो ऐश्वर्या राय से आप राय लीजिए। यही चीज मिली साले। राई का पहाड़ बनाइए, पहाड़ खोदिए, खोदा पहाड़, निकली चूहिया चुप हो जा।
दिमाग का गलत बोल रहे हैं आप, पेट के चूहे को वहीं मारूंगा तेरे तेरे पेट। गंदा बोल रहे हैं आप, ये बात गंदा तू गंदा बोल करता है। ऐश्वर्या राय राय का पहाड़ के चूहे के पीछे चूहा। चूहा ना तेरे अंदर डाल। आप शुरुआत में तो बड़ी सरलता से बात कर रहे अरे भाई सरलता तेरी बस ये मेट बस। ऐश्वर्या हेलो राय हेलो। हाँ हेलो अंकिल जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है बताइए। एक किसान अच्छा फार्मर हाँ बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब, हाँ उगाता किसान का काम ही होता है ये, है ना। और इसके लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने खेत पर गया, मेहनत की। हाँ दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई, हाँ ट्यूबवेल से नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया, हाँ आराम किया, फिर शाम तक मेहनत की, हाँ फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया। ठीक है वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। हाँ फिर क्या हुआ आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल करें, थोड़ा धीरे बोलिए, वो सो रहा है ना। सोना तो तू के हैं? एक बात बता, क्या हो गया तेरे को, सीसी क्यों कर रहा है? भाई वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे अरे हो। सोना तू तो जाग रहा है, तू तो भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सोना तो आगे क्या है बता, ये बता आगे क्या है। आगे वो सुबह उठेंगे, सुबह उठेंगे तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना, सुबह रात को सोना और सुबह उठना। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिड़ी क्यों फिर हैं? क्या बता रहे मुझे? हेलो शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा क्या हुआ फिर आगे बोल। नहीं फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना, बोल के फिर सो गए। अरे तू भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बोले हेलो। हेलो हेलो हाँ जी आपको आवाज आ रही है भाई साहब? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हाँ बोलो। और ये कह रहा था मैं कि दिवाकर जी बात कर रहे हैं ना? बोलिए। ये आपका नंबर की चीज ने दिया था हमको। अच्छा उनसे हाँ, बताइए। फेसबुक पे बात हो रही थी तो कह रहे थे आप उनके मित्र हैं घनिष्ठ। हाँ हाँ बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, लेकिन बाइक हाँ। पे अमूमन आप वो हेलमेट नहीं लगाते हैं शायद। वो लगा लेते हैं पर कभी कभी नजदीक जाना होता है तो थोड़ा ठीक है, हाथ में पकड़ के एक्सीडेंट नजदीक पड़ते हैं। दूर देख के थोड़ी होता है। आप कोहनी में हेलमेट बांधते हैं, कोहनी टूटने के लिए थोड़ी हेलमेट होती, खोपड़ी फूटने के लिए होती भाई साहब। और कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है तो देख हेलमेट लेते लगा, हैं। नहीं सुनो जरूरी है। पॉइंट पे आओ, क्या बात पॉइंट क्या पे ये है हेलो कि अगर आप हेलमेट हाँ। नहीं लगाओगे ना तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं साफ सीधी बात कह रहा हूँ। अबे हेलमेट में आत्मा का कहाँ से आ गया? ठीक है मैं लगा लूंगा। आत्मा में इसमें क्या एक दिक्कत है? सेकेंड मैं बताता हूँ आत्मा कैसे आई। सपोज आप हेलमेट नहीं लगाए जा रहे हो, ठीक है तो हो सकता है पुलिस पकड़े भी और न भी पकड़े। अगर पकड़ लेगी तो फाइन करेगी, मोटा फाइन होगा, अगली बार से लगाओगे। लेकिन अगर नहीं पकड़ी तो आपको आदत हो जाएगी कि यार पुलिस तो पकड़ती नहीं है, फिर आप अगली बार भी नहीं लगाओगे। ठीक, अगली बार भी नहीं लगाओगे तो हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो ना हो। नहीं हुआ तो बढ़िया भाई साहब, मैं दुआ करूंगा कभी एक्सीडेंट ना हो, किसी का ना हो। लेकिन अगर हो गया तो खोपड़ी फूट सकती है भाई साहब, खोपड़ी फूट सकती। एक सेकेंड रुको, मैं बता, लेट मी कंप्लीट। आत्मा की शांति पे आ रहा हूँ मैं। अगर आपको कम चोट लग गई तो फिर तो ठीक है, पट्टी पुट्टी लगा के बंद हो जाएगी बात। लेकिन ज्यादा चोट लग गई तो जान जा सकती है भाई साहब। मतलब मैं हेलमेट नहीं लगा रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, अगर जान चली गई तो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो घर वालों को बैठे बिठाए इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल गया, एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर उनको पैसा मिल गया तो 2 चीजें होंगी। या तो उस पैसे का कुछ करेंगे नहीं क्योंकि दुख में रहेंगे कि यार पैसा क्या करें अब, या तो उसको उड़ाएंगे, ऐश करेंगे।
वो ऐस कर रहे हैं आपके पैसे पे, ये देख के अबे आप ओ हेलो, कहाँ जा रहा है तू? क्या दिक्कत क्या है तुझे? एक मैं सेकेंड, हेलमेट नहीं वो लगा रहा हूँ, ऊपर से मैं आप देखोगे बताऊँ कि कहाँ आपके तक पहुँच पैसे गया पे वो लोग ऐस कर रहे हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है, सुनिए, और फिर पैसे नहीं मिले तो घर वाले अलग कोसेंगे, देखो बेकार में हेलमेट लगा लेते तो क्या था, और आपको नीचे से ताने देंगे। आप ऊपर से वो ताने सुन के आत्मा को शांति मिल पाएगी क्या भाई साहब? अबे हेलमेट लगाऊं ना लगाऊं, इसमें कहाँ स्वर्ग सिद्धार्थ लगाएंगे, स्वर्ग का नरक का जो भी हो। स्वर्ग ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस है कि आपको स्वर्ग ही मिलेगा? तो अपनी समझ गया? इन शब्दों के साथ तो स्वर्ग में एंट्री मुश्किल है भाई साहब। ऐसे शब्द का उपयोग करोगे तो स्वर्ग के द्वारपाल के पास एक भाला है। तुम के वो भाला तेरी खाएगा ना जब। गलत नहीं बोलना भाई साहब, खुद हंस रहे। लाफ्टर नोट पे खत्म हुआ है तो गुड 100 FM बजाते रहो, बहुआ बोलो, हेलमेट लगाते रहो के भाई। गोरे रंग वाली यार सोडा छड़ गई, आज छड़ दिता नशा गोरे रंग दा। हेलो, उपरोक्त वाक्यों का क्या मतलब है? उपयुक्त वाक्य मतलब? मैं बहुआ बोल रही हूँ, उस गाने का क्या मतलब था? मतलब ये है कि गोरे रंग वाली हमें छोड़ गई, हमने छोड़ दिया नशा गोरे रंग का। ओहो बताओ भाई, बुआ नहीं, जी कौन? दर्द दिखाए हुए लग रहे हो। अरे दर्द खाए हुए सॉरी। बोलो, तो वो काम है। काम देखिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, कहाँ पे? तो थोड़ी सी हेलो मसाले वाली कचौड़ी, अच्छा 3-4 पीस बर्फी, अच्छा, जिसके ऊपर बादाम चिपके हो आधे कटे हुए, तो क्यों? थोड़ा 1 गिलास ऑरेंज रसना। अरे तू है कौन, क्यों लगा के रखू ये सब? बउआ बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? तो तू बउआ बोल रहा है तो आ रहा है, तो क्यों आ रहा है ये तो बता। अजी मेहमान आएगा, उसकी तेरे को जानता ना मैं तेरे को मानता। मानने की क्या बात, आओ भगत नहीं कटेंगे मेहमान की। अरे कौन सा मेहमान, ना मैं तेरे को जानता ना मैं पहचानता, फिर अब मेहमान कैसे हो तो गया वही तू? देख, जान न पहचान, फिर भी मैं तो तेरा मेहमान ना। बेकार की बे- भाई, फोन काट। फोन हेलो। गोरे रंग वाली यार सोडा छड़ गई, छड़ दे। हेलो, तो मतलब गोरे रंग वाली छोड़ के चली गई है? अरे तू बकवास क्यों कर चुप! रहा है? क्या काम है? तो 1-2 पीस अगरबत्ती, अच्छा 1 नारियल, अच्छा, 2 कपूर, ये सब क्यों करूँ? 2-3 मोतीचूर के लड्डू, ये सब क्यों रखूं? वस्त्र। अबे तू बातें कर रहा है ऐ, पागल। मैं आ जाऊँ ना, सामान लिखवा। तो क्या करूँ तेरा? भगवान है जो तेरी आंख। क्या? सही पहचाना? कैसे सही पहचाना? मेहमान किसके समान होता है? भगवान। भगवान तो आ गए ना तेरे घर पे। तो के बात नहीं, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? ऐ, गोरे रंग वाली। हेलो, तो गोरे रंग वाली मुझे छोड़ के चली गई है। हाँ मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, अगली बार छोड़ के नहीं जाएगी। सुन, बड़ा तेरी आते हैं तेरे को आशीर्वाद। मेहमान बोल रहा हूँ, बउआ। बउआ की ठीक है, सुन, तो मैं आ रहा हूँ, है ना? हाँ, जा जा, आ तू आ। क्या करेगा? जो तूने मोतीचूर के लड्डू मंगवाए हैं ना, हाँ जी। वो अपनी में रखवा दियो। मैं गंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं फोन रख रहा हूँ। गोरे रंग वाली तुझे फिर से छोड़ेगी। चल फोन काट पागल। वैसे टॉपिक हम सब की तरफ से था और आजादी के स्पेशल मौके पर बउआ ने कुछ अलग किया, ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन? बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट है, 2 मिनट। 1 मिनट है बस। एक, ठीक है। तू भूल गया ना उससे? किसे किसे? देखा, तू भूल गया उसे, मैं जानता था। तो बता तो सही, कौन है, किसकी बात कर रहा तू? जो भी तू आज है, हाँ, उसी की वजह से। तो मैं अपनी मम्मी पापा की वजह से हूँ। तेरे मम्मी पापा भी उसी की वजह से हैं। ऐसी क्या है, वो अपने मम्मी पापा के वजह से। ओ फैमिली टीडी, भूल रहा है तू। अबे किसको भूल रहा है तो बता। तू किसकी वजह से रोटी खाता है ये बता। मैं रोटी अपनी माँ की वजह से खाता हूँ, मम्मा बना के देती है वो खाना। याद नहीं, तू समझ नहीं रहा, तू भूल रहा है, मैं कह रहा हूँ तू भूल रहा, भूल चुका है तू। हम कमाते हैं तो हमें रोटी मिलेगी। कमाते की बात नहीं है, गैस से बनती है। गैस पे मेरे घर में तो गैस से खाऊंगा और तू बहुत हल्का आदमी है, ये ओछापन है, मैं डक रहा हूँ। तेरा बाप होगा घुस के, फोन में से गंदा बोल रहे हैं आप। मेरे को कैसे बोल रहा? एक तो तू भूल गया है। क्या भूल गया? भूल, एक सेकंड रुक, ये आवाज सुन, शायद तुझे कुछ याद आ जाए। जानी, ओ गैंडा स्वामी, ये मेरा पाइप था, गलती से मेरा रुमाल छू लेते। 1 मिनट, याद आया कुछ? ये तिरंगा मूवी का है, ये याद है डायलॉग। तो क्या भूल रहा है तू? तू बोलना क्या चाह रहा, तू मेरे को ढंग से समझा। नहीं नहीं, 1 मिनट, डायलॉग नंबर 2। मथुरा दास, मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, चला जा यहाँ से मथुरा दास। इससे क्या कर, बॉर्डर लड़ाई? अरे लड़ाई लड़ाई बोल रहा हूँ।
ये सुन, कुछ भूल रहा है तू, अब शायद याद आए। याद आया? हाँ यार अमन। याद रहमान, अच्छा वो तो ठीक। हंस रहा ऊपर से। मैं तुझे याद, हेलो हाँ भाई, मैं आजादी को याद करने को बोल रहा था। हाँ, तो मेरे को पता था कि तू बुआ बोल रहा है और तू यही इसी को मैं जान के तेरे से मजे ले रहा। जान के मजे ले रहा था? हाँ, क्योंकि तू मजे ले सकता, मैं नहीं ले सकता मजे। जानबूझ के मजे ले रहे थे? हाँ, जानबूझ के मजे ले रहा था। क्यों, हमें आजादी नहीं है क्या यार? आपको भी है यार मजे लेने की आजादी। मैं पहली बता रौनक भाई है। चल ठीक है यार, लेकिन देखो, आज के दिन कसम खाते हाँ कि हम सब मजे लेंगे, लेकिन कायदे में रह के, ठीक, और अपनी आजादी की वैल्यू को हमेशा कायम रखेंगे अपने मन में। ठीक। थैंक यू अंकिल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके बुआ भाई। धीरज भाई फोन करके कहते हैं, अगर किसी को उसकी नानी याद दिलानी है रौनक भाई, तो क्या बउआ बन के आपको मस्ती कर सकते हो? देखो भाई, सुन लो। हेलो। हेलो। हाँ भाई, कौन? नमस्ते अंकिल। हाँ नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे बात करनी है, सुनिए तो। हाँ बोल। क्या? हाँ, इतना रूड क्यों हो? अरे अनजान बंदे का फोन आएगा, पता नहीं कैसे बात कर रहा है। तेरी आवाज देखिए, चोमू जैसी तेरी आवाज हो रही है। किसकी जैसी? चोमू। चोमू। बोल, किससे बात करनी है, क्या बात करनी है? अच्छा सॉरी, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। दिला दे भाई। लेकिन शर्त ये है, आप उसे पूरा सुनोगे। पूरा तो सुन ही रहा हूँ, आधा थोड़ी सुनते हैं। ठीक, हाँ तो मुझे बीच में रोकोगे नहीं, मैं पूरा कह लूँ तब आप कहेंगे, ठीक है? आर यू रेडी? हाँ तू बता। आपका नाम क्या है? दिलीप नाम है। दिलीप? अच्छा दिलीप। ए दिलीप। अबे छोटू को बुला रहे क्या? आराम से बात कर ले। ओह सॉरी। अच्छा, ए दिलीप। हाँ बोल। तेरी माँ की तेरी यहाँ पे मत पहुंचो, तेरे को पहली बता रहा हूँ। मैं क्या पूरा सुना ही नहीं। फिर फोन कर रहा है तू। बहुआ बोल लो, प्लीज अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान को मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा था दिलीप, तेरी माँ की तेरी साढ़े चुप हो तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत दियो। क्यों नहीं बोलो, आप सुन नहीं रहे? मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की। खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा? यही मैं कह रहा था, दिलीप तेरी माँ की। बोल मेरी माँ की क्या? हाँ बोल। कि मम्मी जो है वो तेरी नानी है, बस नानी याद दिला रहा था मैं। तो मेरे को ही पता नानी है। इतनी सी बात बतानी तुम आई कि नहीं नानी याद? हेलो तेरे कराऊँ, एक चांटे में कराऊंगा नानी। बउआ बोलियो। बउआ आज्ञा कंदी बात अगली। हेलो हेलो मम्मी। ओ फोन काट दे भाई। मेघा ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया, कह रही थी रौनक, बचपन में अक्सर हमसे कहा जाता था कि अरे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो अंकिल, नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बता। हमारी ना एक प्रोडक्शन कंपनी, हम लोग टीवी सीरियल बनाते हैं। अच्छा, फिर मैं क्या करूँ? आपसे 2 मिनट हेल्प चाहिए। जनता को हम ये सीरियल पहले सुनाना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? और इस पे जो सीरियल आएगा, उस सीरियल का नाम पता है क्या है? हाँ। नाम है खड़े अच्छे लगते हैं। खड़े मतलब? मेरा मतलब है कि एक किसान बेटे और उसकी माँ की कहानी है, और हर किसान के लिए उसके खेत में जो फसल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने। हाँ। गन्ने हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, तो वो खड़े अच्छे लगते हैं। करेक्ट। अब आप समझदार लग रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी बोल। जल्दी अच्छे से, 1 सेकंड। अब देखिए ये जो सीन है, हाँ। ये सीन हमने शूट कर लिया है। अब बस आपको सुन के बताने की कैसा शूट हुआ है। हाँ। तो सीन ऐसा है कि बेटा अपनी माँ के पास जाता है। अच्छा, गया। और बड़े ही दुख में अपनी माँ से कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ अपना बाप कहती है, हाँ। यानी उस लड़के का नाना, हाँ। वो उसका असली बाप नहीं है। लड़का भागते भागते अपनी माँ के पास पहुँचता है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। ए माँ, ए माँ। माँ कब बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी, पूरा सुन ले, डिस्टर्ब मत कर। ए माँ, जिस आदमी को तू आज तक अपना बाप कहती रही, सुन रहा है ना? हाँ, जल्दी कर। सॉरी, वो तेरा असली बाप नहीं है माँ। अब ये माँ सुन के मर तो नहीं गई? नहीं, 1 मिनट।
ये कैसे पता चला? मुझे पता है। नहीं। वही बता रहा हूँ, मैं आज मार्केट गया था। अच्छा। वहाँ पे एक मूंगफली वाला था। उस मूंगफली को छील के देखा तो उसमें दाना नहीं था। अच्छा। इसका मतलब है कि मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हारे दाना नहीं। तू कौन है? कहाँ है तू? मैं वो एक सेकेंड, यानी मूंगफली में दाना नहीं, वो हमारे नाना नहीं, जम्बेड़ा नाना नहीं है तो इनका बाप भी तो नहीं होगा। ये जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे, उससे बात करनी है। कुंकू कुंकू डायरेक्टर। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। ओ तुम्हारे नाना नहीं। गंदा। भाई अनामिका जी फोन करके बउआ से कहती हैं कि कुछ लोगों को अपने नाम से इतना लगाव होता है, वो अपने नाम से इतना प्यार करते हैं कि गलती से अगर उनका गलत नाम ले लो तो भड़क जाते हैं। अब इसी बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो, नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। बउआ कौन? 2 मिनट चाहिए था कार्तिक जी आपसे, 2 मिनट। पहली बात तो कार्तिक नहीं, आपने गलत नंबर लगाया शायद। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिनेश बोल। दिनेश नाम है। 2 मिनट में एक पूछना था। हाँ जी बोलो। कि अगर कोई अनजान आदमी आपको फोन करे और आपसे बातें करे तो कार्तिक आपके मन में कौन सा सबसे पहला सवाल? यार कार्तिक नहीं भाई, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। ठीक है दिनेश, वही मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कोई फोन करे और बात करे, बात करते करते इतना टाइम बीत जाए कि फिर बाद में आपको रियलाइज हो कार्तिक की वो जो यार कार्तिक नहीं यार, कौन क्या गलत नंबर मिला है शायद। गलत नहीं है, आपने क्या बताया था? सुरेश। दिनेश बता रहा हूँ। दिनेश। मैं क्या बात है? टॉपिक बदल दे रहा हूँ, मैं टॉपिक ही बदल दे। ठीक है। अगर 55 रुपए का आप कोई रिचार्ज कराते हैं कार्तिक, उसमें अगर कार्तिक नहीं यार, दिनेश बोल रहा हूँ। लिख लेना कहीं, बोल रहा तो। सॉरी दिनेश बोल रहा हूँ मैं, दिनेश लिख ले कहीं। आई एम सॉरी। बता क्या बात करनी है, जल्दी बता। आई एम सॉरी कार्तिक, आई एम वेरी यार फिर तू ही कार्तिक। और आपने जो गंदी बात कही है कार्तिक, अगर आपकी मम्मी सुन लेंगी ये बात तो कितना। ठीक है कार्तिक, फिर कार्तिक जबान पे आ रही है तेरे। अगर मैं तेरी जगह होता ना मुरली, तो मैं फोन मुरली बार बार बता रहा हूँ। दिनेश नाम है, समझ नहीं आ रही। सॉरी अपनी में डाल ले। तुझे समझ में धूमकेतु, मेरी बात सुन। धूमकेतु होगा तेरा बाप। मेरा ऐसे कैसे धूमकेतु हो सकते हैं? लीलाराम, तू तमीज से लीलाराम। मनोहर, तू खुद हंस रहा है, मेरी बात सुन। मनोहर होगा तेरा फूफा। ये व्हाट अ कोएक्सीडेंट, उनका नाम सचमुच मनोहर है। एक सेकंड रुक, एक आखिरी चीज पूछ रहा हूँ मैं। कश्यप, मेरी बात सुन ले। कश्यप दिनेश नाम है, समझ में नहीं आती का हिंदी। नहीं रामू काका, एक सेकंड, रामू काका सॉरी। रामू काका होगा तेरा नौकर। नहीं ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए रामू काका। कौए ने कोयल से शादी क्यों नहीं की बताओ? क्यों नहीं करा बता? क्योंकि कौए की लाइफ में वैसे ही इतनी काएं हैं और आ जाएगी। बहुत बढ़िया विद्याधर, हंस दिया। विद्याधर होगा तेरा बाप का, शक्तिमान बना दूंगा तेरा। बस करो कार्तिक, अब मैं फोन रख रहा हूँ, बाय। तू कार्तिक। कौन? नमस्ते अंकल। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोल रहे, बोल आगे बोल। आवाज कट रही, थोड़े नेटवर्क में आओ। अबे तो तू आ जाना, नेटवर्क में इतनी आवाज कट रही है तो। हाँ लैंडलाइन फोन है, बोल लेकर नेटवर्क में आ जाऊँ। अबे चल बता। अच्छा सॉरी, हेलो। बोल। मैं कह रहा था मेरे पापा अंकिल जो है ना, कहते मेरा नाम रोशन कर दे बउआ। अगर आप 2 मिनट दे दोगे ना तो मेरे पापा का नाम रोशन हो जाएगा। अबे क्यों वेट कर रहा है? नहीं देखिए, आप मेरे साथ बस 2 मिनट चिड़िया उड़ खेलिए। पागल है क्या? पागल नहीं, आप चिड़िया उड़ खेलिए तो होगा नाम रोशन। देखिए, और चिड़िया उड़ खेलते वक्त आपको उड़ाना है, मुंह से बोलना है उड़, क्योंकि मैं उंगली तो देख नहीं पाऊंगा। ठीक है चलो चिड़िया। चिड़िया बोलना उड़, वेटिंग फॉर क्रिसमस और व्हाट, बोलो ना, उड़ाओ तो। साले दूंगा जो झापड़ तो बदतमीज। अच्छा सॉरी, चिड़िया। चिड़िया उड़। कौआ। कौआ भी उड़। कबूतर। कबूतर भी उड़। मोर भी उड़ बे। तोता उड़। बत्तख उड़। चमगादड़ भी उड़। तू आई मीन उल्लू। साले बता दे। सॉरी बदतमीज। सुनिए, हेलो। बोल। ठीक है, कौआ। अबे कौआ कितनी बार करेगा? वो तो क्या था? हो गया था, एक ही कौआ है क्या? एक ही को। बउआ। अबे बउआ क्या? बउआ उड़ नहीं बोल रहे आप यार, इसी वजह से मैं रोशन नहीं हो पा रहा नाम। अबे बउआ कैसे उड़ेगा बेवकूफ? एक बार उड़ा दी प्लीज। बउआ उड़।
अबे बउआ उड़ जा। बउआ उड़ बोल दिया, मेरे पापा का नाम रोशन हो गया। कैसे रोशन हो? कैसे रोशन हो गई जानना चाह रहे, सब लोग जानना चाह रहे हैं, राइट? तो बउआ उड़ रहा है, ठीक है। ठीक है। और उड़ता क्रिस भी है, क्रिस। हाँ उड़ता है। क्रिस कौन था? अबे ऋतिक रोशन था। क्रिस उड़ा वो ऋतिक रोशन, हाँ। और बउआ उड़ा वो भी बउआ रोशन। अबे बउआ भैया, थैंक यू वेरी मच। फोन नाम रोशन किया आपने। हेलो नमस्ते अंकल। कौन? बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं ही बोल रहा हूँ ना, पड़ोसी का नाम थोड़ी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अबे काम बोल तू। सॉरी नहीं, मैं कह रहा था आपसे कि मैंने एक ऐसा फोन बनाया है तो फिर कि अगर मैंने किया है ना कॉल, तो इसे सिर्फ मैं ही काट सकता हूँ। अच्छा जी। सामने वाला काट नहीं सकता। मैंने काट दिया तो? ना, आप कर ही नहीं सकते। अगर काट दिया तो बता। तो मैं नाम बदल दूंगा। ले तू। हेलो, मैं है काट दिया। हाँ यार पुट्टू, तूने फोन काट दिया। पुट्टू कौन? पुट्टू नहीं बोल रहा मैं बउआ बोल रहा हूँ। पुट्टू तो तू बउआ बोल रहा, मेरा नाम पुट्टू थोड़ी ना। फिर देख पुट्टू जिद्दी नहीं बनते हैं। मैं दोबारा तेरा फोन काट दूंगा। फोन नहीं पुट्टू। यार एक बात बता, थोड़े टाइम पहले मैंने कहा था ना कि फोन कटा तो मैं नाम बदल दूंगा। हाँ तो तू बदलना, इसलिए तो पुट्टू बुला रहा हूँ। तो अपना बदल, मेरा क्यों बदल? मैंने ये थोड़ी बोला था अपना बदलूंगा, मैंने कहा था नाम बदल दूंगा। अबे तू चुप। चल पुट्टू। हेलो नमस्कार। हाँ जी कौन? सुरभि बोल रही हूँ उनसे। हाँ जी बोलिए। दिलावर जी? दिलावर नहीं हूँ मैं, आप कौन? नहीं, आपका यही है ना B4/3 सरिता विहार। हाँ वो तो है। तो दिलावर नाम है ना, तो ये तो दिलावर नाम नहीं है मेरा। अरे आपने नेम चेंज की रिक्वेस्ट दी थी। नेम चेंज की मैंने कब दी? अरे नहीं मैडम, मैंने दी थी। पुट्टू नहीं, पहले पुट्टू था ना, अब दिलावर हो गए। फोन आ गया। गलत नहीं। पुट्टू तू दिलावर हेलो हेलो राम भरोसे। हाय हाय। अबे तू, तेरी तो मैं ऐसी मैंने कहा था नाम बदल दूंगा, अब दिलावर से बदल के राम भरोसे। तू तो अपना नाम बदल, मेरा नाम क्यों बदल रहा है? एक सेकेंड, हेलो शट अप। हाँ बोल। बिलिंग एड्रेस किसके नाम से होगा, पुत्तू, दिलावर या राम भरोसे? अबे तेरी बिलिंग एड्रेस क्या पुत्तू? बिलिंग एड्रेस से अपने बाप के घर का दे। दिलावर गंदी बात बोल रहा। दिलावर तेरा बाप? मेरा बाप दिलावर है। आज तक कभी बताया ही नहीं पापा ने। नाम अपना बदल, अपने बाप का बदल। चल ओके पुत्तू, सॉरी। आज शाहीन ने फोन करके बउआ से कहा कि दीपिका पादुकोण का वो जो इट्स माय चॉइस वाला वीडियो है बड़ा फेमस हुआ है। अब इसी पे बउआ कुछ कर सकता है क्या? अब ये सुनिए आप। हेलो हेलो कौन? कोई कॉलर ट्यून नहीं लगाई आपने? अबे पैसे तेरे बाप देगा क्या कॉलर ट्यून? सॉरी। बोल। इसका जवाब तू एक सिंपल तरीके से देख सकता था, पता है कैसे? पहले तो तमीज से बात कर, आप करके बात कर, तू करके कैसे बोल रहा है तू? अच्छा, इसका जवाब आप एक और तमीज तरीके से कर सकते थे। आप ये कह सकते थे इट्स माय चॉइस। ओह इट्स माय चॉइस। हाँ वेरी नाइस। मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुको। आपको आज तक घर चलाना नहीं आया? बात मत कर मेरे से। क्यों नहीं करूँ? किसको फोन मिला है, क्यों मिला है? एक सेकंड, ये मेरे पापा अंकिल है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको आज तक घर चलाना नहीं आया, और आप ही के संस्कार हैं जिसकी वजह से ये तीसरा टुच्चा सा आदमी मेरे को गंदा बोल रहा है। टुच्चा मत बोल दिया, मारूंगा। ऐसा मत बोल, मेरे बाप को घर चलाना नहीं है और तू मेरे को गंदा बोल रहा है। तो अपने बाप को सिखा ना, तेरे को आता है घर चलाना, अपने बाप को सिखा। इसी की वजह से मैंने काम धंधा छोड़ दिया, पता है क्यों? क्यों? इट्स माय चॉइस। ओ वाओ। जब मैं कंपनी छोड़ के आ गया तो कंपनी मेरे पास आई। अच्छा। तब भी मैंने काम नहीं किया, क्योंकि इट्स माय चॉइस। गधे की चॉइस। कल को अगर मैं तो ना, मेरी सुन बताओ। मुझे तेरे क्यों? इट्स माय चॉइस। वो गंदा। एक सेकंड पापा अंकिल। शुभ लोचना, इस बदजात का मुंह बंद करा ले। किसका? ये फोन पे जो है तेरा। अपने बाप से बात करा। एक मिनट, टॉक टू माय फादर। हेलो। तो कह रहा घर चलाना नहीं आया, घर में क्या नहीं दिया हमने? सुनिए, आपने अपने बेटे के लिए कोई बहू बनवाई? बहू क्या मिस्त्री बनाते हैं? बदतमीज तमीज है तेरे को। तभी तो आपका घर नहीं चल पा रहा। बहू बनवाई। एक सेकंड, घर चलाने से मेरा मतलब ये है कि जब इनने दिल्ली में घर खरीदा, अच्छा, तो मुझे लगा कि अगर ये अच्छे से घर चला लेंगे
तो ये घर चलते चलते कम से कम 15 साल में तो कश्मीर तक पहुंच जाएगा। लेकिन आज भी ये घर वहीं का वहीं खड़ा है, इनको चलाने ही नहीं आया। ओके और ये मजे की है नहीं, इसने घर नहीं चलाया, घर वहीं का वहीं है, 365/8 विजयनगर। बाप से बात कर, अपने बाप से बात। टॉकिंग तेरी सुना मेरी बात, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर लिया तूने और तेरे बेटे ने। मतलब वेला टाइम है, आके मारूंगा ना, इतना मारूंगा। क्या बोल रहे? पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस को। अच्छा बोल रहे तो बेटा, पापा के सामने पुलिस वाले पकड़ भी लेंगे तो पूछेंगे ना कि क्या हो गया, क्यों मारा था। मैं बोलूंगा इट्स माय चॉइस। तेरी फोन कर दिया, फोन क्यों कर दिया पापा ने? इट्स हिज चॉइस ना। हाँ हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी? गला थोड़ा बैठा है, आप ही से बात करनी है। हाँ। मैं संगीत का एग्जाम लिख रहा हूँ। हाँ। कुछ ऐसे गाने आए हैं जिनका मतलब पूछा है, उस गाने में क्या भाव है, कौन सा अलंकार उपयोग में लाया गया है, ये सब पूछा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ कजरा, अमर चित्र कथा सुना दो। हाँ कजरा नहीं है, बोलते जाओ। पूछ, अच्छा सॉरी। तो ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कि आखिर लिखने वाला क्या कह रहा है, बताओ। हाँ। मेरे दिल को गाए जा, हाँ जी, इसमें बताना क्या है? बताना, वो बोलते ए आए आओ आए, क्या है मतलब इसमें? अरे इसमें मतलब क्या है? वो गाना गा रहा है, खुश है तो ये आया वो कर रहा है। अच्छा खुश है इसलिए खुशी में कट रहा है। तो मैं लिखूँ क्या, आंसर में क्या लिखूँ मैं कि वो खुशी में कट रहा है? अरे हमारा दिमाग नहीं काटो, 2 मिनट फोन नहीं काटो। हेलो, अब तुम मानने की क्या बात, आप खुद ही नहीं, संगीत का पेपर दे रहा हूँ। हेलो, हम क्या कोई जो है यहाँ करके संगीत में जो संगीत अरे क्या है क्या नहीं है? क्या नहीं है, सुनिए एक और गाना है। हाँ। इसका बताइए कि कैसे क्या लिखूं, मतलब प्लीज। क्या बताओ? प्लीज। हाँ। इसमें कितना कुक्कू है और छोटा कू कितना है, बड़ा कू कितना है? अबे यार तुम कुकू ये सब अपने बाप से पूछो। नहीं गंदा नहीं। हाँ 1 सेकंड, आखिरी गाने देखो। हेलो, नहीं आप सुनिए, 1 सेकंड रुकिए। ये गाना सुना आपने? हाँ सुना है। सुना, इसमें देखिए, इसमें जो इसका क्या मतलब, स्पेलिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अब तुम हद से आगे बढ़, नहीं 1 सेकंड। दोबारा तुमने हमको फोन कर दिया। अच्छा ठीक है, ये तो बताओ इसमें कुक्कू कितना है, छोटा कू बड़ा कू? हेलो, देखिए रितु ने फोन करके बउआ से कहा कि जो मुसीबत की घड़ी होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो, फॉर गॉड सेक यार, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। यस आई नो। और मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े। कौन बोल रहा है भाई, मुझसे बात कर? 1 सेकेंड, बहुत कुछ हो क्या 1 सेकेंड? कौन है? कहीं फोन लगा है, आप बात करो सर। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। क्या है ना, आपसे 2 मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को, और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया उस गिफ्ट में। भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दिए। अब इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। दादी ने बढ़ने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो? उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के। बेटे से बढ़ के डॉगी घर का। कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है, नाम रखे। हेलो, तो पूजो ने जैसी सुना खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो, क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम। खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ पूजो पागल हो गया, और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी या पूजो मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो गए। ताऊ जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसी पागल, उन्होंने कहा बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट ताई जी को काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में थोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए, चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। मत काटो नहीं, 1 सेकेंड। आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों?
क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी साले कभी पेड़ूने काट लिया, कभी किसने काट, दादी सोच ले क्या बोल रहा है। घड़ी किसने दी मुसीबत? 2 मिनट पूजो कम हियर, अटैक पूजो तेरी काट लेगा। फोन काट। सुशांत कह रहे थे रौनक भाई, आजकल लोगों का मूड है ना फटाफट बदलता है। अभी गुस्सा हो जाते हैं फट से, अभी फट से खुश हो जाते हैं। अब इसी का फायदा बउआ ने उठाया और क्या किया। हेलो हेलो, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। क्या देखना? जिंदगी में 2 मिनट है आपके पास। हाँ बोल। क्या बोल? बोलनी बोलिए, इज्जत से बात कर दो। अब समीर से तू रहने, समझा? वही आगे चाटे बरसाऊंगा, मुंह पूरा हाल रहेगा। क्या मतलब? अबे क्या दिमाग खराब कर रहा है? किससे बात क्या करनी है तेरे को? नहीं, मैं कह रहा था आपसे, हेलो, वीकेंड पे भूतनाथ देखने गया था, अच्छी पिक्चर है। हाँ भूतनाथ तो बढ़िया फिल्म है। अच्छा बढ़िया। तू सर्टिफिकेट देगा? अरे बढ़िया पिक्चर है, तेरे से पूछ के जाएंगे लोग। अरे तो 1 सेकंड, अभी तू भी तो बढ़िया बोल रहा है। बावला है क्या? 1 मिनट में हंस रहा है, 1 मिनट में बकैती कर रहा है। चल फोन रख। तेरे नाडर से तू मसंद है, ये सब पसंद नहीं है मुझको। हेलो अंकल, बउआ बोल रहा हूँ। अब क्या काम है? फोन काट दे आप। आपसे मेरी बात तो सुनिए। कहाँ? हाँ बोल रहे तू, तेरे को प्रपोज किया क्या शादी के लिए? हाँ बोल रहे। हाँ ढंग से बात कर। 1 सेकंड, बात करने लगा था। मैं बउआ, मेरी बात इतना रिएक्ट नहीं करते अंकल। हाँ ठीक है, रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? किसने बोला नहीं करते? तू बताएगा नहीं करते? तू क्या मतलब, तेरे भाई को कोई कीड़ा क्या? बउआ भैया मैं हेलो अंकल, प्यार से आप मेरी बात तो सुनिए। क्या? अब वो भी मैं बताऊँ क्या? सुनिए, जो हो रहा अगल बगल सुनिए, चिड़िया चहचहा रही है, सुनिए। नहीं, हिंसा पाप है। पाप हिंसा नहीं है साले, तू पाप है। मैं सुनिए तो मेरी बात, सॉरी प्लीज एक बार। अच्छा बोल। मैं अच्छा क्यों बोलूं? अगर मेरा मन बुरा बोलने का तो अच्छा बोलूं। जवान नहीं ले कर दिया बस। कंट्रोल क्या कंट्रोल? बड़ा बोल रहा हूँ, सुनी नहीं रहा हूँ मैं। हेलो बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। किससे बात करनी है? कौन बउआ? आपसे 2 मिनट चाहिए थे। हाँ बोल। मुझे मेरे माँ बाप का सपना पूरा कर। अरे तो ये बात किससे करनी है? इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि उन्हें विदेश ले जा सकूँ। पैसा कैसे कमाएंगे पता है? मेहनत कर। मेहनत? आप मेहनत से कमाते हो? हाँ मैं मेहनत से कमाता हूँ। मेहनत तो गधा भी करता है। ओए से बात कर, बदतमीज कहीं के। उठा के पटक दूंगा, आगे दम निकल जाएगा। सॉरी 1 सेकंड, पैसे कमाने का स्मार्ट तरीका मैंने निकाला है, जिसके वजह से अभी अभी सड़क पे मैं था और मेरे बगल से एक गाड़ी गई, मैं उसके नीचे आने ही वाला था कि मैं बच गया। बच गया? हाँ, इसके लिए मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। अबे तो बच गया, वही काफी है तेरे लिए। बचे 3 लाख रुपए चाहिए। फ्लाई ओवर के नीचे से जा रहा था, बच गई जान मेरी। कैसे पता है? कैसे? सारी गाड़ियाँ फ्लाईओवर के ऊपर से जा रही थी। अगर फ्लाईओवर नहीं होता तो मेरे ऊपर से जाती। फ्लाईओवर नहीं होता तो गाड़ी वहाँ से जाती क्यों? हाँ ये भी सही है। अब देखो, इतने तरीके मैंने आपको बताया जिससे मेरी जान बच गई, ठीक है? और अगर इतनी जान बची है तो क्या होता है? जान बची तो लाखों पाए। लाखों पाए ना? 3 बार जान बची है, कम से कम 10 लाख तो मिलने चाहिए। कॉमेडी। एक सेकेंड, आपने किक पिक्चर देखी सलमान खान की? हाँ देखी है। ट्रेन वाला सीन देखा है? साइकिल से ट्रेन पार कर जाता है। हाँ देखा है। इस सीन में भी सलमान की जान बची और वो लाखों पाया, पता है? सलमान फोन करा। नहीं, मैं तेरे घर के बाहर जेसीबी मशीन ला रहा हूँ, तेरे पीछे दौड़ाऊंगा। तू दौड़ के बच जाना, तेरी भी जान बचेगी, तू भी लाखों पाएगा। तो मशीन लेके तू क्या करेगा? तेरी मशीन में डालूंगा। क्या उतनी पूरी बड़ी मशीन? पूरी साले। तुमने तो तेरी तू पानी पी ले फिर बोलना कुछ जो बोलना। हाँ हेलो। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? समझो। हेलो। समझो क्या समझो? तुम्हारे भले के लिए ही है। भले के लिए? कौन बोल रहा है ये? मैं बउआ बोल रही हूँ, ये मेरे पापा अंकिल हैं। हाँ बेटा नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बताइए। इस आदमी ने क्या किया पता है जो नमस्ते बोल रहा है? क्या कर दिया?
सौतन ले आया घर में। क्या ले आया? सौतन ले आया और क्या? नहीं नहीं, ये गलत समझ रहा है। और एक मिनट, सौतन लाया नहीं? हाँ, सौतन तो लाया। देखा? अबे बाप है कि पाप? वही बोल रहा हूँ मैं। मार्केट में माल सस्ता था इसलिए मैं ले आया। अब माल? अबे क्या है, तेरा बाप है कि क्या है साला? माल बोल रहा है। सुनो, तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो तो उनको बुलाओ। अरे आप रिश्तेदारों की बात करें, मैं पूरे मोहल्ले वालों को बुला रखा है। मेरी बीवी गई है सबको लेने। हाँ, बीवी गई है? तेरी माँ भी खुश है? माँ भी खुश है, कह रही है सौतन लाया पापा। अबे गधे के बच्चे, क्या बात कर रहा है? मम्मी आ गई, मेरी मम्मी। हेलो बेटा। आंटी हो? माँ होगी क्या हो? माँ का देख दे तुम। ये सदमा लगा, क्या पागल हो गई हो क्या तुम? मेरी माँ का दिल देख दो आप। अरे तेरी सबसे तू मत बोल मेरी माँ का, मैं बोल सकता हूँ मेरी माँ का। और मेरी माँ का दिल सौतन से भी प्यार कर रही है। हेलो, ओ पागल के पागल। दिमाग मत चल। हेलो, अब ये कौन आ गया? दादाजी। सुनो, हेलो। हाँ बोलिए। ऐसा है क्या, इसका बाप मार्केट गया था। हाँ। मार्केट में आम सस्ते मिल रहे थे। हाँ तो? आम जानते हो? अबे आम मैं जानता हूँ, खाता भी हूँ। चिल्ला के मत बोल दादाजी। मैं तो क्या आम क्यों पूछ रहा है? आम नहीं जानता क्या मैं? जबान नहीं लड़ा। सुनो, बताइए। तो इसका बाप सौतन आम ले आया। हाँ तो ये आम सुना नहीं, इसने सिर्फ सौतन सुना। सालो तो अच्छा, ये बात है, सौतन आम है। बेटा हेलो, सब एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी आओ। ओ आंटी। आंटी पुलिस पर आएगी, तूने अगर गंदा बोला तो। हेलो, क्या दिमाग खा लिया ने? आम जानते हो? आम तेरे मैं आम कुचल दूंगा। गलत। अच्छा, लीची जानते हो? लीची। अबे तेरी लीची। ओके ठीक। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। स्वागत आपका एक ऐसी अद्भुत चर्चा में भाई साहब, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी होते हैं। नमस्कार बैरागी जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। भाई साहब हेलो। हेलो, हाँ जी। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि एक मुद्दे पर वार्तालाप करता है भाई साहब, समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है, और आप हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रतिनिधि भाई साहब क्या होगा भाई साहब? मैं प्रतिनिधि तो यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। हर गलती का इंसाफ करो, मैं नशे में हूँ। सही जगह पेशाब करो, मैं नशे में हूँ। हेलो भाई, आखिरी लाइन आप कंप्लीट। इस टाइम कोई पीता है? आप गलत बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक चर्चा होती है जहाँ पर एक मुद्दा होता है, जहाँ पर बैरागी जी से एक्सपर्ट होता है, आप जैसा एक प्रतिनिधि होता है। टॉपिक मैं बताता हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए आपसे। हाँ तो बोलो ना भाई साहब प्लीज। सुई धागा फिल्म आई है। सुई धागा? हाँ फिल्म आई है अभी। किसको सबसे ज्यादा सुई धागे की जरूरत होती है आपको पता है? टेलर को। टेलर को? हाँ नहीं, गलत जवाब। बैरागी जी के हिसाब से किसको जरूरत होती है बैरागी जी? इसका उपयोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होने लगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में? भाई साहब हेलो। कॉर्पोरेट सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर किसमें किसकी जरूरत है? कॉर्पोरेट सेक्टर में जब बॉस से व्यक्ति की दिन रात डर के मारे हल्की सी वो रहती फंसे क्या भाई साहब? ऐसे फटती है। हाँ भाई साहब, पढ़ा लिखा तो है। हाँ। तो उससे क्या होता है, आदमी डरता रहता है। दफ्तर से घर जाता है तो फिर बीवी बच्चों का आक्रोश घुमाकर नहीं लाते, मॉल में ले जाते। इन सब से भी उसकी फंस है भाई साहब। क्या रहती है? फटती है। हाँ, ट्रैफिक में फंसता है, फंसे तो उसकी भी फंसे फटती है। दिन रात बरसात हो रही, कच्चे सूखने रही, फिर उसकी वह पागल है क्या? जब भी फटती है जब इतनी बार उसकी फंसे फटती है तो वो सुई धागे का उपयोग क्या है, जेब में लेकर के चलता है। हाँ, तो इसलिए उसके लिए सुई धागा सबसे ज्यादा जरूरी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने लोग हैं भाई साहब, आपको भी जरूरत पड़ेगी, यूज करिएगा सुई धागा। सुई धागा इनका नाम बैरागी जी। 1 मिनट, गलत नहीं। साथ साइनाइड मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए। तुम दोनों की ना भाई साहब 1 मिनट, आपका नाम साइनाइड मिश्रा है क्या? साइनाइड मिश्रा तो ये भाई गलत मत कहिए। चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टकराटा के डिलडोल की पल्ली गली में खटी जुराब में से निकलते अंगूठे को देख के कहती, जा आगे माता अंदर जा। लिलारी जियाला कहती है गाइस एफ से लॉकिंग। लिलारी तुम्हारी प्यारी लिलारी। चिट्ठी के बाद लिखा है रेड एफएम बजाते। बहुत बढ़िया। एफ से लॉकिंग तो कोई कर ही नहीं पाया।
इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बात कर रहा था। हाँ, कौन बात कर रहा था? आधार कार्ड वाली बात हुई है ना, अभी आधार कार्ड पे नया जो आया है फैसला। हाँ हाँ। तो मोबाइल से जोड़ा है आपने? अरे लेकिन तू है कौन भाई? ये तो बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए। मोबाइल से जो जोड़ा है वो जोड़ना जरूरी नहीं है, इसलिए हम वो अब तोड़ रहे हैं जो जोड़ा है। अबे तो तू मैं 1 मिनट, अपना नाम पूरा बता दीजिए आप। मैं क्यों नहीं, 1 मिनट नाम बताइए पूरा। चौधरी। ठीक है। उम्र कितनी भाई साहब? उम्र मेरी 30 साल। ठीक है। सेक्स? मेल। नहीं, किया है या नहीं किया वो पूछ रहे हैं। अबे तू पागल है क्या? सेक्स किया है क्या? पूछ सकता है, ये क्या मतलब होता है? सॉरी। क्वालिटियों के लिए डायल 1 2 3 4 ले जाए जाने कहाँ। हेलो, ले गई हैं आपको? हेलो, कभी आपको ले गई हैं? कौन ले गई हैं? हवाएं जो कॉलर ट्यून। सॉरी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा था। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना। ना अरे कुछ तो बोल। आपने बोला हाँ बोलिए, मैं हाँ बोलिए ना। सॉरी, मैं ये कह रहा था, मैं इससे बात कर रहा था। आपका जो हेलो हाँ फोन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक्ड है? हाँ है। आधार कार्ड से क्या है? लिंक्ड है। हाँ नहीं, लिंक्ड। हाँ लिंक्ड। हाँ लिंक्ड है, तो उसको अभी क्या है ना, जरूरी नहीं है आधार से लिंक्ड होना। तो अब जो लिंक्ड हुआ है उसको हम तोड़ रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन ऐसा कैसे तोड़? अरे तो पूरा नाम एक बार बता सकते हैं अपना? हाँ, राकेश नाम है मेरा, लेकिन आप कैसे? 1 सेकंड लिख लिया। उम्र कितनी? 27। ठीक है। सेक्स? हाँ किया है। भाई साहब मेल फीमेल पूछ रहे हो, किया है नहीं किया नहीं पूछ रहा हूँ। अजीब ही आदमी आप। पूछ भी तो तू ऐसे रहा, जेंडर नहीं पूछ सकता। तो अब गलत क्यों बोल रहे हैं आप? सॉरी। शादी? हाँ शादी नहीं की अभी। अच्छा, बच्चे? शादी नहीं की तो बच्चे कहाँ से आएंगे? कहेंगे क्या? तो अभी तो आपने बोला ना सेक्स किया, तो फिर बच्चे तो पूछना। साले ऐसा झापड़ मारूंगा तेरे निकाल दूंगा, ठीक है? साला सुबह गलत आदमी बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो भैया? हाँ पढ़े हो क्या? हाँ जी, हाँ फ्रॉम बताओ। आप कहाँ रहते हो? मैं घर रहता हूँ। वाह, कायदे से तो औकात में रहना चाहिए भाई साहब। साले ऐसा झापड़ मारूंगा। कौन बोल? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 सेकंड, औकात में इसलिए सुनिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पोल्यूशन काफी कम हो गया, लोग कह रहे हैं। अच्छा, इसका सीधा संबंध है। अच्छा, फिर इसका कैसे? औकात बोला ना मैंने, औकात में रहेंगे तो ज्यादा अफोर्ड कर नहीं पाएंगे गाड़ी चलाना, और गाड़ी नहीं चलाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा। और देखो इतना बढ़िया मौसम। तुझे बात किससे करनी है बता पहले तो। आपसे 1 मिनट भाई तू मुझे बता क्यों रहा है? 1 सेकंड में बता दो। इंडिया और अफगानिस्तान का मैच टाई हो गया भाई साहब। अच्छा, इसका भी पोल्यूशन पे असर पड़ा। कैसे? अगर हम जीत जाते तो लोग कहते यार अफगानिस्तान जैसी क्यूट टीम को आपने क्यों हराया। तू साले सुनिए, अगर हम हार जाते तो लोग कहते अरे तुम लोग अफगानिस्तान से हार गए। इसलिए मैच टाई कर दिया, जिससे पोल्यूशन पे असर पड़ा। बताऊं कैसे? हाँ बता कैसे। क्योंकि अगर हम जीतते तो सेलिब्रेट करते, सेलिब्रेट करने में पटाखे फोड़ते, और पटाखे से जो धुआं निकलता उससे पोल्यूशन होता। इसलिए हमने पटाखे नहीं फोड़े, वरना एनवायरमेंटलिस्ट कौन एनवायरमेंटलिस्ट वेंटलिस्ट कौन तू भी नहीं बोल पा। एनवायरमेंट लिस्ट। अच्छा बोल। एनवायरमेंट लिस्ट नहीं, मेंटलिस्ट भाई साहब। वही मेंटलिस्ट तेरे मुंह पे मारूंगा फेंक के। समझ गया? तो समझे, इसलिए पटाखे न जलाने की वजह से पोल्यूशन कम है। और इसलिए मैं सुन मेरी, अब 1 मिनट मेरी बात सुन ले। एक पटाखा मैं फोड़ने वाला हूँ, तुझे पता है कहाँ? मैं नहीं जानना चाहता हूँ। मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ भाई साहब, आप जबरदस्ती बता रहे हैं। और ऐसा फोड़ने वाला नहीं, फोड़ रखिए, आप गलत बात कह रहे हैं। भागेगा, भाग जाओ यहाँ से। फोन रख दे, चल चाहे फोन रख दे, वरना कौन आएगा? कौन आएगा? एनवायरमेंटलिस्ट। साले तेरी लिस्ट पटाखों की बोल रहे आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एनवायरमेंटलिस्ट।
इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, गलत बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। मैं बउआ, सो रहे हो? बाद में लगाऊं? ठीक है। हेलो, 1 ही मिनट लगूंगा, फिर इसके बाद सोते रहो आप। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। थोड़ा जोर से बोलो, मैं तो जल्दी बोल ही लूंगा। बोलो भैया, जल्दी बोलो। हाँ जी। कहते हैं उनकी शर्मनाक हार्ड हुई है। किनकी? जिनकी भी हो, किनकी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शर्मनाक से। पूछिए कैसे? कैसे? क्या सिर्फ नाक को ही शर्म आती है जो शर्मनाक का है? जाता क्या है तो सुबह सुबह मैं यही ये बता। फोन इसीलिए लगाया कि शर्म नाक की जगह आप कह सकते थे शर्म आंख। क्यों? क्योंकि आंखें तो गंदा देखती हैं, क्या आंखों को शर्म नहीं आ सकती? आ जाती कई बार। शर्म बाल, बाल भी खाने में आता है तो उसको शर्म नहीं आ सकती। शर्म कान, कान भी गंदा सुनते तो कान को भी शर्म आनी चाहिए। शर्म मुंह, भाई साहब मुंह से ज्यादा गंदा कौन बोलता है भाई साहब? मुंह को कभी शर्म नहीं बोला आपने, नाक को शर्म नाक कह दिया। शर्म गला, गले को कैसे शर्म आएगा? गले को भाई साहब जो आप लोग लिटिल लिटिल लेते हो वो गले के चिड़ुई तो पेट में जाता है। वैसे तो हाथ को भी शर्म आनी चाहिए, हाथ में गिलास होता है। हाँ भाई साहब, वैसे तो उंगली को भी शर्म आनी चाहिए। क्यों? आप लोग गलत आदमी को वोट दे देते हो, हैं? ये भी ठीक है। शर्म उंगली, शर्म पेट, पेट में क्या क्या गंदा खा खा के जमा किया आपने। फिर शर्म घुटना। अरे ऊपर आ जा। ऊपर मतलब कौन से फ्लोर पे रहते हो आप? भूल गया क्या बीच में? पेट के बाद भी कुछ आता है? हाँ, पेट के बाद पीठ, बैक साइड में पीठ। शर्म पीठ को भी आनी चाहिए क्योंकि लोग पीठ में छुरा भोगते भाई। हाँ हाँ, और नीचे चल। और नीचे, पीठ के नीचे शर्म जांग, जांघा जो होता है ना पीछे, उसको भी शर्म है। उसके ऊपर, जंघे के ऊपर कमर, शर्म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अरे कमर से थोड़ा नीचे तो आ। अच्छा, कमर से नीचे जांग, शर्म जांग भाई साहब। अबे जांग से थोड़ा ऊपर कमर, वही तो बोल रहा हूँ, शर्म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अबे साले तेरी क्या? गलत क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, नहीं तो शर्म तो आपके मुंह को आनी चाहिए भाई साहब, आपकी नीयत को आनी चाहिए। किसी को क्या? आपकी तबीयत को आनी चाहिए, आपके संस्कार को शर्म आनी चाहिए। सिर्फ नाक को शर्म नहीं आनी चाहिए भाई साहब। को भी आनी चाहिए। हाँ तो पता नहीं किसका है। गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। ये तो शर्म कान, सॉरी शर्म नाक बात हो गई। अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, लगता है संपर्क हो गया जी। और बड़े अंतराल के बाद संपर्क, बहुत बड़े अंतराल। आप लोग। अरे कौन बोल रहा है भाई? 1 सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखो ये हुई शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहाँ पर कौन बोल रहा है? जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो। अरे भैया मेरे को क्यों फोन किया है यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहाँ पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे। जी ये क्या? ये भैया ये इतना हुक क्यों हो गया है? आपके नए गाने में इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए। देखिए, जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता है। इससे पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुक्कू में जो लिखा था, एक लड़की मेरे सामने, मेरा दिल्ली हाय हुक्कू, हुक्कू के बाद हुक तो भाई साहब एक तो रहता है हुक्कू और एक होती है कुक्कू। कुक्कू का जादू चल गया था और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है। वही भगवान है। तो अबे ये साला कुक्कू हुक्कू क्या है? हुक जो है, हाँ, इतना हुक क्यों लगा इस गाने की में? सबसे मुख्य बात ये होती है कि कान पे वहीं रैबट मारो। देखिए, बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती, चाहे कंपनी की बात हो, चाहे 2 इंडिविजुअल्स की बात हो। तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका नाम क्या बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े। आप फंगस जोशी साहब, आपके एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? कौन बता? गर्म जोशी। गरम जोशी के भाई पंकज जोशी गए फोन रखिए, आपसे बात ही नहीं करनी है हमको, गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई? बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट
छीलने का कोर्स करने वाली घसीटी बुलबुल कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर एफसी रॉकिंग होता ही नहीं, हम कब से बता 93.5 रेड एफएम बजाते रहो भैया। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार अंकिल। नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ भाई, किससे बात करनी है? आग लगी हुई है लोगों के दिलों में। अच्छा, दिल से ज्यादा जेब में। अच्छा, कैसे भाई? और जेब से ज्यादा तेरी फोन क्यों किया? गलत मत बोलिए, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास सोल्यूशन है, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ भाई साहब। बता क्यों फोन करा? पता यही पेट्रोल का दाम कंट्रोल कैसे होगा, उसके लिए आपको सिकंजी का ठेला लगाना पड़ेगा, एक सस्ता सुंदर। क्या पेट्रोल से शिकंजी के तेल का क्या? शिकंजी के तेल का शिकंजी का ठेला, तेल शिकंजी से तेल निकालता है। फोन कर रहा है। शिकंजी किससे? नींबू से बनता है भाई साहब। अच्छा, नींबू में मिर्च लगा के पनौती बाहर जाती है, कहते नींबू मिर्च लगाओ। अच्छा, हाँ ठीक है। मिर्च कड़वी होती है, कड़वा तो कड़ेला भी होता है। कड़ेला खाने से खून साफ होता है कहते हैं। अच्छा, आगे बताना, जल्दी बता क्या बात है? हाँ, वही बता रहा हूँ। खून मतलब ब्लड मतलब ब्लड प्रेशर भी होता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाना है तो नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अच्छा, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो जब आप आदमी को चलना है, दौड़ना है, तो फिर गाड़ी क्यों चलाएगा? वो आप चलेगा, दौड़ेगा। और जब गाड़ी कम चलाएगा भाई साहब, तो फिर पेट्रोल का दाम अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि लोग गाड़ी यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, शिकंजी से पेट्रोल का दाम कम हुआ या नहीं है? फोन मत करियो। सुनिए सुनिए, अगर अभी मुंह जबान बंद नहीं की ना, फोन के अंदर घुसूंगा, बाल नोच के अंदर वापस आ जाऊंगा। पकड़ है ना, आग लगा दूंगा। 100 रुपए का पेट्रोल तो ले नहीं पा रहा, मुझे छीछी बोल रहा है। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब। हाँ जी, अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो। हेलो, आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं, और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है? किनसे बात कर? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं। अच्छा। और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब। अच्छा। कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं जी, हाँ, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ, आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते ना, गलत, नुक्ते के साथ गलत बोला बैरागी जी। किसके लिए चलते? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में, जब भी लगती है, तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है। बाकी लोग तो बस यूं ही खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन। मैं एक बार, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30 अक्टूबर। हरि ऑफर्ड वैलिड टिल 15 अक्टूबर। मेरे बेटे हरि ऑफर्ड क्या लगा रखे हैं? जब एक भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी? ये हमारे साथ डागर पपलू भाई साहब। बताता हूँ आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा क्या गलत आदमी बात कर रहा है। इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरि को बुला रहे। हरि वैलिड ऑफर टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई है? इस बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली लुपड़ी लिपोली कहती है। गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। यार शॉर्ट नेम इज एलएल, लुपड़ी लिपोली। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? भैया बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है यार? आपसे 1 मिनट चाहिए था। बोलो भैया, क्या काम है यार? कह रहा था मैं, लड़कियों को घूरना, छेड़ना, उनका पीछा करना कुछ बेशरम लड़कों की आदत सी बन गई है भाई साहब। अबे तो मेरे को क्या करना है इसमें? मेरे को फोन किया? आपको क्या करना है भाई साहब? हम सबको करना है भाई साहब। किसी और की बहन हमारी भी बहन है भाई साहब।
हाँ है, जल्दी तो बताओ। कोई छिड़े तो वो रोकना चाहिए। और इस मेरे को लगता है कैसे इसमें रोकेगा भाई? तो ये तो बता दे मोबाइल कंपनियां इसमें मदद कर सकती है भाई साहब। कैसे करेगी मोबाइल कंपनी, बता यार। सपोज कोई लड़का मोबाइल खरीद रहा है, हम नहीं कहते सारे लड़के छेड़ते, बट फिर भी बाय डिफॉल्ट जो भी लड़का मोबाइल खरीदे उसके मोबाइल के स्क्रीन शॉट में जो वॉलपेपर होता है उस पे बाय डिफॉल्ट उसकी मम्मी, उसकी दीदी और उसकी पत्नी की फोटो डाल दो। नहीं, अगर शादीशुदा है तो पत्नी की डाल दो, नहीं है तो माँ और बहन की फोटो डाल दो। तो आदमी का देखो लड़कों के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है, और छेड़ने वाले लड़के, घूरने वाले लड़के जब लड़की को ऐसे घूरते हैं, स्कैन कर डालते हैं भाई साहब, और लड़की जब उनको पलट के देखती है तो फट से वो नजर चुरा के मोबाइल देखने लगते हैं। और ऐसे में जब वो फट से मोबाइल देखेंगे तो उनको स्क्रीन सेवर पे, वॉलपेपर पे अपनी माँ बहन की फोटो दिखी, तब उनको याद आ जाएगा कि जिसको मैं घूर रहा हूँ वो भी किसी की माँ बहन है, और उनको अपनी माँ बहन याद आएगी, तब वो भाई साहब लाइन पे आना शुरू करेगा। मेरे को लगता है एक अच्छी पहल हो सकती है मोबाइल कंपनी। उसके बाद फिर भी वो छेड़े तो क्या करोगे तुम भैया? ऐसे लोगों के लिए पुलिस डंडे को तेल पिलाती भाई साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये बात तो बोली यार। मेरे को लगता है इसको यूज करना चाहिए ना मोबाइल कंपनियों को। हाँ भाई, यूज करना तो चाहिए। आप भी यूज करेंगे इसे? हाँ भाई करूंगा, यूज करूंगा। मतलब आप भी घूरते हैं? अब मैं साल रैपट मारा हूँ, यूज करेंगे, यूज करना चाहिए यार। तो गलत क्यों बोल रहे हैं आप? तो घूरने की क्या बात है? नहीं तो आप कैसे बोल रहे हो? आप नहीं घूरते। अच्छा, दिस इज ऑल्सो हैरेसमेंट भाई साहब, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो, सुनाई तो दे रही है पर है एक सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कि कह समाज रहा है जी भाई, मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब तक खत्म भी हो गई होती चर्चा। है ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। क्या भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं, रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है रुपया गिर रहा है उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही तो भाई साहब, गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे, जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे पहले क्या होता है? क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं, और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? टट्टी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? जो खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो। तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो? अंपायर टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी, वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है, हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग वाह, यही रुपया गिरता है, यही बात है कारण रुपये गिरने क्रिकेट को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यूल लल्लू हैं भाई साहब? अरे तेरा बाप होगा वो। पिताजी बहुत खानदानी आदमी। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप, गलत आदमी। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचा दे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता तो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या, फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो, बहुत बढ़िया। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब, सो रहे थे क्या? नहीं, कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक मिनट। नमस्ते अंकिल। नमस्ते भाई, बताओ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे को आपसे कोई काम है नहीं, मैंने ऐसे ही फोन किया, फिर आप क्या करोगे? जी, मैं क्या करूँगा? तेरे मुंह पे फोन पटक दूंगा और क्या। गलत फोन काट। गलत बोले रे भाई साहब। हेलो हेलो, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, फोन कट जा रहा है। मैं कट नहीं जा रहा है, मैंने ही काट दिया सारे। मैं पूछ रहा था, अगर मैं दोबारा फोन करूं और ये कहूं कि मेरे को आपसे कोई काम नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? तेरा नंबर ढूंढूंगा, तेरे को ढूंढूंगा, मुंह
फोन काट। भाई गलत बात कह रहे हैं, ऐसे बर्दाश्त। हेलो 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 भाई साहब। अब तू चाहता क्या है ये भाई बताना। गलती, प्लीज एक सेकंड, एक ही सेकंड लूंगा मैं आपसे। बोल जल्दी बोल। फोन काट दे चल। क्या फोन काट दे चल। क्या क्या बोला तूने? मैं कह रहा हूँ मेरे को, क्या तेरे को? तेरे से बात नहीं करनी है, फोन काट दे चल। अबे फोन तूने लगाया मेरे फोन पे, तू काटना फोन, बकवास कर रहा है। तू काटना, मेरे को बात ही नहीं करनी, तेरे से काट दे। अभी तक काट रहा था ना, काट दे अब फिर से। तो मैं क्यों काटूं, मेरा फोन है, मैं नहीं काट रहा, बता क्या कर लेगा तू? मैं भी नहीं काट रहा, जा मैं बैठा हूँ ऐसे चल। तेरी ऐसी तू काटना, तू काट। नहीं काट रहा, बता क्या कर लेगा? मैं बैठा रहूंगा। मेरा तो फ्री का है, बता क्या कर लेगा? मेरा भी फ्री का, लैंडलाइन से कर रहा हूँ, फ्री का ही है। तो लैंडलाइन से कर सुन ना, हेलो। हाँ बोल बोल। फोन काट दे, हेलो हेलो कट रहा है। तू काट फोन। नहीं काटूंगा मैं फोन, तेरे को क्या लेना देना? तूने फोन क्यों किया फिर मेरे को? तू काटेगा फोन। मैं करूंगा लेकिन काटूंगा नहीं, तेरे को काटना तू काट। मैं तेरी मेरी आवाज तो निकल नहीं रही है। आवाज निकल नहीं रही तेरे, तू काटेगा फोन। नहीं काटूंगा मैं। नहीं तू काटेगा। नहीं, मैंने कभी नहीं काटा, मेरा कुछ नहीं ज्यादा। साले सुबह सुबह फोन करके बकवास करता है। हेलो सुन। हाँ सुन बता। फोन काट दे चल। शर्म नहीं आ रही क्या तेरे को? अब तक तू खुद काट रहा था, जब मैं बोल रही हूँ काट दे तब तेरे अकड़ आ रही है। अकड़ नहीं आ रही? तूने मुझे धमकी कैसे दे दी कि फोन काट? ये बता। अच्छा रिक्वेस्ट करूँ? हेलो भाई साहब। हाँ प्लीज फोन काट दीजिए। हाँ ऐसे प्यार से बोला कर। चल काट दिया प्यार से भाई। तेरी ओ ची 93.5 रेड एफएम बजाते रहे, फोन कट गया। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोले हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब नमस्ते अंकिल। अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा सॉरी। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा था। नमस्ते, आप आगे बात कर रहे हैं? हाँ आगे बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपको फ्रेंड है ना में उसका, वही वो नोएडा में रहता है, में काम करता है। क्या हो गया, निकल लिया क्या वो? नहीं मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को, क्या है, बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को पणजी गए थे सत्संग के लिए। पणजी गए थे सत्संग के लिए। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट? फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे। उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। फिर 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा? नहीं तूने बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था। जोक मारेगा उस दिन जोक मारेगा। 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई, तेरी मर्जी। तो मैं आगे तो मेरी मर्जी सुनना। 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुंचा है ना? दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप। फोन काट। अबे क्यों दिमाग कर रही यार तुम? क्या हो गया भाई? गलत। हेलो एक्सक्यूज मी। हेलो 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 कौन? की बात कर रहे? हाँ जी क्या जी बोल रहा हूँ। बोल कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना रिगार्डिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं हमने कोशिश फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। नहीं तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हो और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं कल एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो इसलिए। अरे तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए। कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? हैं नहीं फिर क्या था 2? अरे आप काम कराओ, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो आज। गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको। अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना। अरे वो सत्संग गया था ना, सत्संग पणजी लेकर। मैं वहीं आके मारूंगा तेरे को। 4 तारीख को गायतोंडे आया डंडा लेके उसके घर पे। गायतोंडे ने वो डंडा तेरी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ। शादी हो गई है?
हाँ हो गई है। क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है? वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो 1 मिनट, तो मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ जल्दी बता। तो पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ मैं बताता हूँ। देखिए जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं। हाँ तो पड़ोसन उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए। कभी हाय कर दीजिए, कभी एक SMS कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए। हैं? किसको? पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी हैं उससे? जूते अलग पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अब तो उसके घर पे जाएगी तो महाभारत का हाँ नहीं, उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही हैं। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए। सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा, हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती है? अब जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी। अपनी बीवी को ही गिफ्ट दो। हेलो, बी अ वन वुमेन मैन। अरे बी अ वन वुमेन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी। पहले सुन के तो बड़ा टेढ़ा है। रख दे फोन, रख दे। ध्यान की नमस्ते बउआ बोले उड़े FM बजाते रहो। हेलो हेलो। अरे केशव, पानी आ रहा है क्या? नहीं आया। नहीं आया? थोड़ा ही थोड़ा टपक रहा है यार। टपक रहा है। कब आएगा यार, मालूम ही नहीं है। हेलो कौन? अंकिल नमस्ते। नमस्ते कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? यार आपसे 2 मिनट चाहिए, वाटर टैब में पानी ही नहीं आ रहा है। एक से प्लम्बर को कॉल, प्लम्बर ठीक करेगा। यहाँ क्यों कॉल कर रहा है? क्यों उन लोग को दिक्कत दो यार? इंसान शर्म से भी पानी पानी होता है। 2 शब्द कुछ दिक्कत दे रहा है। 2 शब्द कुछ बोल दो जिससे मेरे को शर्म आए और पानी पानी। केशव पानी आया? भैया नहीं आया, जल्दी भेजो। हेलो केशव अंदर फंसा है ना शौचालय में। अबे टट्टी करने गया क्या वो? हाँ 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, शर्म से पानी पानी हो जाएगा तो अंदर से बाहर आ जाएगा। तू जाकर साफ कर दे ना। मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप कुछ 2 शब्द बोल दोगे जिससे मुझे शर्म आ जाए। तेरे को इतनी गालियाँ देती, तेरे को शर्म नहीं आती? उसपे तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपके घर वालों। मुझे क्यों शर्म आएगी? जो गंदी बात बोलते हैं शर्म उसको आनी चाहिए। प्लीज कुछ बोल दो जिसे, प्लीज एक बार। आगे चल, तेरे को एक कहानी सुनाता। हाँ सुनाइए। शर्म आएगी ना इससे? हाँ बिल्कुल शर्म आएगी, तेरे को बहुत शर्म आएगी। करिए। केशव। हाँ भैया। आया पानी? नहीं आया। अरे केशव से बोल थोड़ी देर और रुक जा, 2 दिन से हग रहा है तो थोड़ी देर। अच्छा जल्दी बताइए। अब मान ले तेरी शादी होगी, ठीक है? 1 सेकंड, थोड़ा शर्म तो आ ही गया। पानी आ जाए। वाह, शादी की बात से ही पानी आ जाए शर्म। हाँ अब तो और आगे सुन लिया कि और पानी आएगा। हाँ। बाराती आए, बाराती चले गए और तू बैठा अपने रूम पे दुल्हन के। दूध का गिलास दिया तेरे को दुल्हन ने। दूध का गिलास, ठीक है। ठीक है, दूध पिया तूने, ठीक है। उसके बाद तूने लाइट ऑफ कर दिया। 1 सेकंड, ये तो बाढ़ आ रही है। 1 सेकंड, आगे क्या हुआ जल्दी बोल। धीरे से दुल्हन के पास जाकर तूने उसकी घूंघट उठाई। घूंघट उठाई? तूने देखा वो दुल्हन की जगह दूल्हा है। लौंडा है? हाँ। ये क्या कहानी हुई कोई? कहानी है यार ये तो चला गया पानी। पानी आया ना, थोड़ा बहुत तो आया होगा। थोड़ा बहुत आया। बस बस करो, बाढ़ आ जाएगी तुम्हारे घर में, इतना शर्मिंदा हो जाएंगे। डूब जा। केशव पानी आया? नहीं आया। ये ले 2 बूंद गंदगी की, सॉरी। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? डिस्टर्ब तो नहीं किया भाई साहब? जी मैं कह रहा हूँ डिस्टर्ब तो नहीं किया। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा था। तो डिस्टर्ब नहीं। हाँ बताइए किस लिए बात करनी है? बात इसलिए करनी है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है भाई साहब? दुश्मन तो काफी हो जाते हैं, इंसानों में भी हो जाते हैं, शरीर में दुश्मन हो जाते हैं। हाँ शरीर के अंदर का दुश्मन। मैं बताता हूँ, इतना ज्यादा गुस्सा। मुझे बता, मेरे से क्या काम हो? आपसे काम ये था कि जैसे अगर किसी आदमी को गुस्सा आ रहा है, हाँ, तो उसको 20वें फ्लोर पर 25वें फ्लोर पर इतने ऊपर पे घर नहीं लेना चाहिए। क्यों? अच्छा। हाँ ये तो बीवी से झगड़ा हो गया, गिर गया ऊपर से, तो दिक्कत तो है। हाँ दिक्कत तो है, लेकिन देखो गिरने में दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर वो आदमी गुस्से में ऊपर से नीचे गिरा, हाँ, और थोड़ा हेल्दी हुआ,
हाँ। तो नीचे हो जाएगा एक बड़ा गड्ढा। गड्ढा? 1 मिनट मेरे साले एक बात बता तू, मतलब वो आदमी मर रहा तो गड्ढे की लग रही है? मेरी बात तो सुन, वही तो बोले ना, हम तो दुआ करेंगे कि उनको बस हाथ पैर टूटे, सर फूटे, जान न जाए, हम तो दुआ करेंगे। लेकिन अगर गिरेंगे तो गड्ढा तो डेफिनेटली होगा ना भाई साहब। तो गड्ढा हो गया, गड्ढा होगा तो बड़ी सोसाइटी में ही गड्ढा हुआ है, क्योंकि 25 फ्लोर की बिल्डिंग बड़ी सोसाइटी में होगी। अच्छा हाँ। और सपोज आदमी नया शिफ्ट हुआ है दिवाली के टाइम, और दिवाली के दिन ही अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? लोग कहेंगे दिवाली के दिन भी इसे बनवाओ, नगर पालिका को बुलाओ। अब दिवाली के दिन नगर पालिका वाले की छुट्टी है, उसको जबरदस्ती आप बुलाओगे, उसकी छुट्टी खराब होगी, गड्ढा भरने आया है वो। अच्छा, मेरी बात सुनिए। और अगर नगर पालिका वाले भाई साहब यहाँ गड्ढा भरने आए हैं तो वहाँ घर पे दिवाली के दिन उनका बेटा अकेले पटाखे जला रहा है, तो पटाखे से अगर वो जल गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा, 1 मिनट, उसके पापा यहाँ काम कर रहे हैं, वो अकेले पटाखे जला रहे हैं, उसके हाथ में जल गया, उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर जो डिस्पेंसरी बंद करके घर जाने की कोशिश कर रहा है, इस मरीज की वजह से, इस लड़के की वजह से उसको रुकना पड़ेगा। अच्छा। उसकी अलग दिवाली खराब हुई, उसकी बीवी उसको बुला रही थी डॉक्टर की कि आओ 7 दिवाली बढ़ाएंगे। उसका तलाक का नौबत आ सकता है कि तुम तलाक होगा, पेपर फाइल होगा, वकील लगेंगे, जज लगेंगे, अदालत खुलेगी। अरे एक बार तक तू बता देना तो मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे? सुबह देखो मैटर, एक आदमी के गुस्से की वजह से इतना पूरा समाज हिला पड़ा है। सुबह सुबह कोई काम नहीं आता। जज से लेके डॉक्टर, वकील से लेके नगर पालिका को बुलाओ। भाई, एक सेकंड, आपको भी गुस्सा आ रहा है? आप भी 25वें फ्लोर पे मत लेना। 93.5 FM बहुआ बल्ले बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बहुआ। इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है, थोड़ी मदद चाहिए। तो तेरे से मैं बात करके जिताऊंगा वर्ल्ड कप। बात उसकी नहीं है, देखो बातों से जोश पैदा होता है, जोश से इंसान का होश तगड़ा होता है। टीम पागल है क्या? नहीं, मैं बहुआ हूँ। बहुआ तो फिर टीम इंडिया को जोश की जरूरत है। जोश शब्दों से पैदा होता है। अगर आप शब्द अच्छे लिखकर मैसेज भेजेंगे, वहाँ टीम सुनेगी, खुश हो जाएगी, मैच जीत जाएगी। भाई साहब मैं क्या करूँगा? मैं लाइनें लिख रहा हूँ, एक लेटर भेजूंगा, सोशल मीडिया पे वायरल कराएंगे। आधी लाइनें लिख चुका हूँ, आधी लाइनें जनता से ले रहा हूँ। अच्छा, जैसे देखो, एक लाइन लिखा, इसको कंप्लीट करो कि जब कोहली को गुस्सा आता है, अच्छा, तो वो दूसरी टीम की मार देता है। यही करता है और क्या करता है वो? गलत नहीं बोलना है भाई साहब, थोड़ा वेजिटेरियन बोलिए जो लिख के भेजा जा सके। भाई जो चीज तूने बोला, कोहली क्या करेगा? कोहली यही करेगा। क्या करेगा? मार देगा उनकी, और क्या करेगा? छोड़िए, लिख ले, ऐसी तैसी कर देगा। ऐसी तैसी कर देगा तो मतलब भाई, जब कोहली को गुस्सा आता है तो सामने वाली टीम की ऐसी तैसी कर देता है। अगला मैं लिख रहा हूँ, अगर इस मैच में भी रोहित शर्मा दोबारा चले गया तो ऑस्ट्रेलिया की फट जाएगी। फिर आप वही कर रहे जो आपको नहीं करना है। अरे भाई, जो असल में होगा वही बताऊंगा ना तेरे को। लगता है अलग बैठे हैं, माँ बाप के सामने इसी लैंग्वेज में बोलते हैं क्या भाई साहब? आराम से बात करो। गलत मत ना बोल, फोन में घुस के मारूंगा नहीं, खड़ा हो जाऊंगा, फिर वापस सीधे आ जाऊंगा। तुझे जिस काम के लिए फोन करा, कराने नहीं कराना। चलो ये लिख दिया, 1 मिनट। रोहित शर्मा अगर इस मैच में चल गया तो ऑस्ट्रेलिया की हार पक्की है। हार पक्की। चलो ये लिख देता हूँ, आपने तो गलत बोल दिया। बुमराह पे आते हैं। बॉलिंग अटैक शुड बी फाइन ऑलवेज, बिकॉज द बॉलिंग अटैक इज द की, बिकॉज द इंग्लैंड विकेट्स आर फास्ट एंड पेसी। समझ तो आया नहीं तेरे को हिंदी माध्यम? अरे तू नहीं के साढ़े, तेरे से ज्यादा इंग्लिश आती है बस हमें। खाली नहीं, हिंदी में क्या प्रॉब्लम है फिर? अंग्रेजी नहीं आती? नहीं आती भाई साहब? अरे जला जा बहन। सॉरी, बुमराह इसकी बॉल पर, बुमराह की बॉल पर डेविड वार्नर तो क्या नहीं कर पाएगा? भी नहीं उखाड़ सकता भाई वो। झूठा आदमी। एक आखिरी सुन, धोनी पे बात करते हैं कि मैच जीतने के बाद धोनी क्या करता है ना, स्टंप उखाड़ देता है, और जब वो विकेट उखाड़ेगा तो वो विकेट ऑस्ट्रेलिया की घुसा देगा टीम की, और क्या करेगा? पॉइंटिंग